आई वेंट टू माई डैड, मैंने कहा पापा मेरे को, आपको पता है मेरे को ना बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी ऐसे डेलॉइट करके, उनका भी सी है, मैंने कहा आपका ये लोकल सी है, डेलॉइट करके पूरा वर्ल्ड लेवल सी है, इसमें जाके मेरे को जॉब चाहिए। कहते कितने पैसे मिलेंगे? मैंने कहा 4 लाख रुपए। कह रहा महीने के? मैंने कहा नहीं साल के। कह रहा मैं मुनीम को तेरे से ज़्यादा पैसे देता हूँ। That day I decided कि राम जैसे तो नौकरी नहीं लगवानी भाई। Building a $10 million or a $20 million business, whether in revenue, whether in valuation, is possible with soft skills. But if you want to build a $1 billion business, that is not possible with soft skills. Like the maximum package I have heard in Bangalore is 2 years work ex, tier 3 college engineering, 85 lakhs. I was so shocked. I asked for the salary receipt and I saw the salary receipt. यार मैं तो बहुत सिंपल बताता हूँ, आज भी जो आर्टिकल आया हुआ था उस पर बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है, जो मैंने लिखा है कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हें कोई बहुत तगड़ी प्रॉब्लम नहीं पकड़नी, एक बेसिक प्रॉब्लम पकड़ के उसका अच्छा सोल्यूशन देना है। आई मीट सो मैनी पीपल who are taking relationships and networking wrong. Networking is not how many people you know. Networking is how many people you have done something for. मेरे फोन में 5000 कॉन्टैक्ट्स है पर जिंदगी में 50 ही लोग हैं जिनके लिए मैंने कुछ किया, वही मेरा नेटवर्क है। 5000 लोग नहीं है यार, लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो जब मैं जिस टाइम पे ये सब बुरा फेस चल रहा था मेरी लाइफ में, वो मेरे पास आया, बोलता सनी तुझे क्या लगता है तेरी वैल्यू कितनी है महीने की? मैंने कहा यार 10 लाख रुपए के आसपास तो कमा सकता हूँ मैं महीने का, अगर जॉब वॉब भी लूँ या कुछ भी लूँ, राजमा चावल बेच के भी 10 लाख बना दूंगा मैं बिजनेस में। एंड शेफाली की मैंने कहा सेम। कहता तूने कितने पैसे डुबोए? मैंने कहा 60-70 लाख्स। कह रहा तुझे कितने महीने हो गए उस पैसे के बारे में रिग्रेट करते हुए? मैंने कहा 3.5 महीने, 3.5-4 महीने। 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर तो कहता तूने कितने का नुकसान कर दिया? मैंने कहा 70 लाख का ही किया था। कह रहा नहीं 70 लाख और जो कमा सकता था उसका भी नुकसान कर दिया। अब कितने महीने और ये नुकसान करना है? कह रहे तू अगर 3-4 महीने और इस बात पर होता रहा तो जितना पैसा तू कमा सकता था तूने उसका नुकसान और कर दिया। सही बात। एंड दैट वॉज द डे। उस दिन के बाद मैंने उस एक्सपेंडिचर को ना अपनी बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर दिया। How to build a strong network, how to build a strong team and culture, how to find co-founders, how are the 3 major cities of the country, Bangalore, Bombay and Delhi different, and how you can make most out of it. In today's podcast, we have a 25-year-old serial entrepreneur, Sunny Garg. Sunny, at the age of 23, got his first multi-crore exit for his startup, Yourshell. And today, he's the co-founder of a funded company called Crib. और बताओ पार्टी कैसी अच्छी लगी? बढ़िया थी यार पार्टी। हम लोग बैंगलोर में मोस्टली स्टार्टअप इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे सारे क्रिएटर्स एंटरप्रेन्योर सब देखने को मिले। बैंगलोर में तो हाउस पार्टीज बहुत होती हैं यार, हाउस पार्टीज बहुत होती हैं, बट द काइंड ऑफ पीपल लाइक इफ यू गो टू अ बैंगलोर पार्टी यू विल मीट अ प्रोडक्ट मैनेजर, यू विल मीट अ टेक्नोलॉजी गाय, यू विल मीट अ स्टार्टअप फाउंडर, वीसी, एंजल इन्वेस्टर। यहाँ पर जब मैं कल था तो मुझे मोस्टली क्रिएटर्स थे, जैसे राज और ये सब लोग आए हुए थे, तो मतलब डिफरेंट वाइब थी थोड़ी। बैंगलोर वर्सेस बॉम्बे का कल्चर में क्या डिफरेंस लगता है? वहाँ पर मिलियंस और बिलियंस की बातें होती हैं डॉलर्स में, यहाँ पे मिलियंस और कहते हैं ना उसकी बातें होती हैं व्यूज और फॉलोअर्स। मतलब मुझे जो बेच रहे, मतलब पार्टी में कल लोग सिर्फ यही डिस्कस कर रहे थे 1 मिलियन हो गया, तो बैंगलोर में अगर ये होता 1 मिलियन फंडिंग हो गया, यहाँ पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गया। तो मतलब ये डिफरेंस है। बाकी अपार्ट फ्रॉम कल्चर, वेदर, कहते ना कल रात तक जब यहाँ पे लड़ाई चल रही थी कि वेदर, तो मैंने आई वॉज वेरी नॉर्मल, यू ऑल्सो सो मी कि यार नहीं यार ठीक है, बैंगलोर का वेदर ओवर हाइप्ड है। आज जब मैं ट्रैवल करके आया यहाँ पे वापस, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई बैंगलोर का वेदर जेन्युइनली बहुत अच्छा है। सही बात है, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। बट बॉम्बे, बैंगलोर एंड दिल्ली, मतलब हम दोनों ने तीनों कर रखा है। मैं दिल्ली, हम दोनों दिल्ली में कॉलेज पढ़ रखे हैं। बैंगलोर मैं 9-10 महीने कर रहा हूँ, आपको 1-1.5 साल हो गया है। बॉम्बे आप आते रहते हो, मेरे को 6-7 महीने हो गए। सो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है तीनों सिटीज़ में? यार जो बकचोद जगह है दैट इज दिल्ली। मतलब दिल्ली का ना अपना वाइब है। तुम सुबह उठ दिल्ली वाले तो तुम वो दिल्ली कहते हैं वो दिल वाली दिल्ली है कि तुम सुबह उठ के जाओगे या 7-7:30 बजे छोले भटूरे खाओगे और दैट्स अ डिफरेंट वाइब। बैंगलोर में तुम 7 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करने जाओगे तो तुम्हें इडली डोसा मिलेगा। और बैंगलोर, द ओनली डिफरेंस आई फील इन बैंगलोर एंड दिल्ली इज द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस यू कैन हैव। मतलब दिल्ली में तुम किसी भी अच्छे हमारी एज के बंदे को भी जाके समझाओगे ना व्हाट डू यू डू, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड। बट इन बैंगलोर अगर तुम 50-year-old के पास भी जाके बोलोगे ना आई रन अ स्टार्टअप, तो इट्स ईजियर फॉर देम। लाइक मेरे जो ऑफिस के अंकल हैं ओनर,
ही स्पेंड 40 लाख रुपीज टू बिल्ड द ऑफिस अकॉर्डिंग टू माई स्टाइल. 40 लाख रुपए एक स्टार्टअप के ऑफिस का डिजाइन बनाने के लिए लगाना इज अ वेरी बिग थिंग. बैंगलोर के लोगों को समझ में आता है कि स्टार्टअप्स आर ग्रोइंग, चाहे वो नॉन स्टार्टअप वाले लोग भी हो. दिल्ली में तुम किसी को बोलोगे 40 लाख रुपए लगा दो, वी आर अ न्यू कंपनी, नहीं लगाएंगे लोग. करेक्ट. बॉम्बे आई कीप कमिंग बट इतना फ्रीक्वेंट नहीं है. मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स लाइक यू इन बॉम्बे. तो यहाँ का मुझे वाइब थोड़ा फाइनेंस ओरिएंटेड है या फिर थोड़ा शो बिजनेस ओरिएंटेड है. आई रन SMB बिजनेस, SaaS फॉर SMB बिजनेस. अब बहुत बार ऐसा होता है यू गेट स्टक समवेयर. तुम जैसे आई गेट स्टक ऑन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. सो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड मेडबिक्री रन बाय अ फ्रेंड कॉल्ड चुशुल. अब मुझे चुशुल से बात करनी है कि भाई मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, तो ही सिट्स इन द नेक्स्ट लेन एज आई डू. तो मैं उसके ऑफिस जाके उससे अंदर घुस के पूछ के आ सकता हूँ भाई क्या दिक्कत है. सेम विद हिम. अब दिल्ली में मुझे दिक्कत होती है, यही कॉल ऑडियो पे होती या वीडियो पे होती, विच इज टोटली डिफरेंट. और अपार्ट फ्रॉम दैट बैंगलोर इज द बिगेस्ट को लिविंग हब ऑफ इंडिया यार. वी मेक SaaS फॉर को लिविंग. दिल्ली इतना बड़ा नहीं था, मेरे को तो दिल्ली सबसे बड़ा है यार. दिल्ली लगता बहुत बड़ा है बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और एरिया नहीं है ना ऐसा. मतलब बहुत छोटा फ्रेगमेंटेड एरिया है. एंड हमारा सॉफ्टवेयर इज मोर कंफर्टेबल फॉर पीपल मैनेजिंग मोर देन 100 बेड्स. कि आपके इतने सारे टेनेंट्स होने चाहिए कि आप उन्हें रेंट रिमाइंडर भेज सको, उनसे कॉन्वर्सेशंस कर सको, उनसे ट्रांजैक्शंस. बैंगलोर में इतना वॉल्यूम है. बैंगलोर में एवरेज टेनेंट साइज है 200 पर ऑपरेटर, जो पर लैंडलॉर्ड है. कि इसका मतलब क्या, मतलब एक जैसे अगर मेरे पास मल्टीपल घर है, जैसे मान लो मेरे पास 5 घर है, एक के अंदर मैंने 4 बेड लगे तो मेरे पास 20 बेड्स हो गए. 20 बेड हो गए. अच्छा, ये चलता है बैंगलोर में 200 बेड एवरेज साइज है. दिल्ली में एवरेज कितने घर लोगे? हाँ, लोगों के पास पूरी बिल्डिंग है यार, 6-6, 7-7 फ्लोर की, जिसमें उन्होंने 100 बेड लगा रखे हैं. दिल्ली में जो एवरेज साइज है वो 125 गज की प्रॉपर्टी है. 125 गज की प्रॉपर्टी में जितना मर्जी ठूस लो, आप 24 से ज़्यादा बेड नहीं लगा सकते. बैंगलोर में द एवरेज साइज ऑफ प्रॉपर्टी इज वेरी ह्यूज. एंड कितने क्या प्राइस होगा इसका एवरेज बेड का? यार एवरेज बेड का देखो डिपेंड्स, स्टार्ट्स फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए. कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एवरेज वही 12-13-14 हज़ार पर बेड. राइट. गोइंग बैक टू फर्स्ट द दिल्ली बैंगलोर बॉम्बे डिस्कशन. मैं भी 1-2 महीने पहले ना दिल्ली गया हुआ था, वैभव के साथ था मैं. तो वैभव मेरे को 1-2 पार्टी लेके गया, विशेष के घर, ये वो. दैट वाज द फर्स्ट टाइम, इवन दो मैंने पूरा कॉलेज में ही किया है, व्हेन आई रियलाइज कि द स्टार्टअप इकोसिस्टम, D2C इकोसिस्टम ऑफ दिल्ली in terms of relationship, friendship is way beyond ahead it compared to Bombay या बैंगलोर में मुझे थोड़ा ये लगता है ट्रांजैक्शनल ज़्यादा है. 100 रुपये बैंगलोर में ना एवरीबडी इज वेरी ट्रांजैक्शनल. सबको सबसे मतलब है. दिल्ली में ये जो इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है, जब हम लोग कॉलेज में थे या व्हेन आई वाज रनिंग योरसेल्फ वहाँ पर, तब इतना नहीं था ये अभी रिसेंटली ये पूरा यही वैभव वाला गैंग है पूरा, जो कहते हैं ना दीज 50-100 पीपल स्पेसिफिकली फ्रॉम द D2C इकोसिस्टम. अ लॉट ऑफ देम इन्वेस्टेड इन क्रिब ऑल्सो. तो ये इकोसिस्टम बहुत बढ़ता जा रहा है. लाइक दे वुड वांट टू ग्रो टुगेदर वाली वाइब है. हेल्पिंग लोग हैं बहुत. मतलब तुम किसी से बोलोगे किसी से कनेक्ट करने के लिए, दे आर नाइसर पीपल. बैंगलोर में अगर तुम किसी को किसी से कनेक्ट करने को बोलोगे ना, जब तक तुम उसको कुछ ऑफर नहीं कर रहे वो नहीं करेगा. बताओ इसका मतलब. ये तो बहुत ज़्यादा ये मैंने अपने दिल्ली वाले दोस्तों या दिल्ली वाले सर्कल में भी देखा है. लेकिन हम एक दूसरे ग्रुप्स कितने फास्ट बनाते हैं. सेंटर करना है, बन गए. हम लोग ये नहीं सोचते कि जैसे मान लो तूने मुझे बोला इससे कनेक्ट करना है, तो मैंने ये सोचा नहीं कि आयुष मुझे क्या दे रहा है या वो दे रहा है. अरे आयुष एंड आई आर फ्रेंड्स, तो वो कर दिया. जैसे मैंने तेरे को बोला था कि मुझे इन लोगों का पैसा चाहिए, गेट देम इन्वेस्टर, अगले दिन तूने मेरे को कंफर्मेशन भेज दी थी कि इन लोगों का पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में. तो वो वी आर नॉट ट्रांजैक्शनल. ये थोड़ा बैंगलोर का इकोसिस्टम ट्रांजैक्शनल है. ऑल द पीपल विल हेट मी आफ्टर दे लिसन टू दिस, बट जो सच है वो सच है. आपकी फ्लाइट वहीं की है अभी वहीं की, पर यार जो सच है वो सच है. मतलब समझ नहीं पाया हूँ बिकॉज बॉम्बे में भी अच्छे लोग भी हैं, रिलेशनशिप वाले भी हैं, ट्रांजैक्शनल भी हैं, शोबिस तो है ही यहाँ पे. मतलब आप काम आओ कि ना आओ, बट आपके साथ एसोसिएट हो गया दिख के, अगर मेरी वैल्यू बढ़ रही है, सो आई वांट टू. यार वही बॉम्बे थोड़ा दिखावे वाली जगह है. बैंगलोर में बिल्कुल दिखावा नहीं है. मतलब यू विल मीट $1 बिलियन फाउंडर, वो चप्पल और शॉर्ट्स में आ जाएगा, एंड यू विल नॉट इवन रिकॉग्नाइज कि ये इसी कंपनी का फाउंडर है. दे डोंट वांट टू गो पब्लिक. बॉम्बे दिल्ली में ऐसा है कि तुम्हारे पास 10 रुपये तुम दिखाते 100 रुपये. तो वो बैंगलोर में नहीं है. मतलब पीपल डोंट शो ऑफ मनी. बट बैंगलोर में से क्यों है? मतलब इनफैक्ट आपके जाने के बाद कल मैं, राज, शरण, एक दो और लोग बात भी कर रहे थे. उन्होंने यही टॉपिक उठाया था कि बैंगलोर फाउंडर्स, बिग द वंस वी नो एंड वी टॉक अबाउट, दे डोंट केयर अबाउट कमिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड. उनको बस अपने में रहना है, अपने में काटल, अपने में इंजीनियर्स हैं यार. That's a good answer. इंजीनियर्स हैं. तो बेसिकली दिल्ली बॉम्बे में जिसने पैसा कमाया वो अलग तरह के लोग हैं. आर्टिस्ट लोग हैं, क्रिएटर्स हैं, कॉमर्स वाले हैं, MBA वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, या फिर शो बिजनेस है. यहाँ पे दिखावे का दिल्ली धंधा है और बॉम्बे शो बिजनेस है. बैंगलोर में जिसने पैसा कमाया वो इंजीनियर है यार. लाइक अगर मेरे 10 दोस्त हैं बैंगलोर में तो 9 इंजीनियर्स हैं. मैं अकेला
कॉमर्स वाला हूँ. लाइक आई प्ले पोकर वेरी फ्रिक्वेंटली इन बैंगलोर. वी आर 10 people प्लेइंग पोकर, 9 आर इंजीनियर्स एंड सारी IIT से. तो इंजीनियर्स एज अ कम्युनिटी इज ना वेरी इंट्रोवर्ट. तो उनको ना इतना ज़्यादा आउटस्पोकन होते, ना इतना ज़्यादा पैसे का शो ऑफ ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे को देख के आता है. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, पूरा शो ऑफ है. IIT बॉम्बे भाई बंदा अंदर बैठ के अगला नेक्स्ट बिग $1 billion बिजनेस बना देगा. वो अपने रूममेट को भी नहीं बताएगा मैंने क्या बना दिया. व्हेन आई वाज इन दिल्ली अ लॉट ऑफ शो ऑफ वाज हैपनिंग कि ये कर दिया हमने, वो कर दिया. बैंगलोर में जब से मैं गया हूँ आई डोंट शो ऑफ बिकॉज आसपास वाले नहीं कर रहे ना. दे विल फील वियर्ड इफ आई स्टार्ट शोइंग ऑफ. तो वो डिफरेंस आ जाता है बैंगलोर बॉम्बे. करेक्टली मुझे याद है आपने जब एग्जिट लिया था योरसेल में, आपने एक वीडियो डाली थी फुल प्रोडक्शन करने के बाद इंस्टाग्राम पे. यार अचानक से फटा था, ये कहाँ से आ गया? अरे यार वो कहते हैं ना उस टाइम पे नया नया पैसा आया था मेरे पास कि जब तुम एक 22-23 साल के बच्चे को करोड़ों रुपए पकड़ा दोगे तो क्या करेगा. सबसे पहले गाड़ी के शोरूम में घुसेगा, गाड़ी निकाल लाएगा. उसके बाद जो सबसे फैंसी अपार्टमेंट है वो रेंट पे ले लेगा. फिर कहेगा यार, कहते हैं ना वो नीड्स वाली बात है. पहले पैसे से नीड पूरी करी, फिर उसके बाद लग्जरी पूरी करी. अब क्या चाहिए? अब चाहिए नाम. क्रिएटर तो हो नहीं तुम, तो दुनिया को बताना है मेरे पास पैसा है. कैसे दिखाओगे? एक वीडियो बनाओ बहुत ज्यादा हाई लेवल प्रोडक्शन में जिसमें अपनी स्टोरी बताओ. सिल्वर सूट पहन के ये फैंसी एकदम. मतलब आई व्हेनेवर आई वॉच दैट वीडियो आई स्टिल रिग्रेट व्हाई द फक सनी यू डिड दैट. मतलब मैं आई वांट टू रिमूव इट फ्रॉम माय प्रोफाइल बट आई स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट. यार ठीक है यार, मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है आई मीट सम फाउंडर और वो वीडियो खोल के बैठ जाता है. मैं कहता हूँ इसको बंद कर. But why do you regret? आप अच्छे 26 उसके बाद 25-26 कितने? I am 25 अभी. 25 अभी. And you look at the 22-year-old Sunny and what do you tell him? शो ऑफ कम कर, कुछ काम कर ले. But आपने काम किया ना, मतलब यार it wasn't wrong from that perspective. You did something, then you made a video out of it. A lot of people make video and then do something. हाँ मतलब I know a lot of creators जो आके कितना 1.5 साल 2 साल से बिजनेस पे ज्ञान दे रहे हैं. वो जो बिजनेस का एक्सपीरियंस क्या कुछ नहीं है. They don't even come from business families. बस बिजनेस पे. तो यार वो वाली बात है ना कि यार मुझे ऐसा लगता है कि कोविड में जो 1.5 साल था, जिस टाइम पे आई वाज मेकिंग वीडियोस और ये सब कर रहा था, उस टाइम पे देयर वर बेटर थिंग्स आई कुड हैव डन. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग इन लाइफ. मतलब लाइक इफ यू आस्क मी टू गिव एन एडवाइस टू एन 18, 19, 20-year-old सनी, मैं उसको डोरेमोन का वो नहीं होता टाइम मशीन में जाके बैठ के जाके उसको बस आई विल जस्ट पैट हिम ऑन द बैक एंड से यार तू जो वो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, मेरा बहुत फायदा होगा फ्यूचर में जाके. Nice. I'm pretty happy about what he has done. And you took a 1-year break of sorts, right? योरसेल खत्म होने के बाद मेरे को याद है मैं आपके ऑफिस आया था नॉर्थ कैंपस 2020 जब वो भी कहता होम सेटअप था. नहीं ऑफिस ही गया था, ऑफिस टाइप गया था. एक फ्लोर था आए थे लोग आपकी. When you were starting out बिल्कुल that was the time परफॉर्मेंस मार्केटिंग करता था. तो उसके लिए बुलाया था लोगों ने. गैंग ने घेर रखा था मुझे. मैं एकदम ओवरवेल्म हो गया था, ये क्या हो रहा है. आपने बताया था तेरा सब सॉल्व हो जाएगा, लॉ ये एवरीथिंग एडमिन सब टेकन केयर ऑफ. उस वापस आपको बताया नहीं, मैं GTB नगर में थे. पर हाँ GTB नगर से वापस आए, मैं फुल ओवरवेल्म सोच रहा था भाई क्या कर रहा हूँ मैं जीवन में. अरे यार मैं नहीं हो रहा है. मतलब आई सी दैट आयुष जो उस दिन आया था एंड आई सी दैट आयुष जो कल मिला मुझे, आज मिला. यू हैव ग्रोन ट्रेमेंडसली. मतलब मैं तो किसी को भी मिलता हूँ मैं ये बोलता हूँ भाई DU से अगर स्टोरी देखनी है तो सी फेनेट मीडिया की स्टोरी. दे हैव डन रियली वेल. मतलब कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जिनको देख के तुम्हें होता है यार रूटिंग फॉर दिस गाय, ये कुछ बढ़िया करेगा जिंदगी में. यू आर वन ऑफ दोज गाइज की व्हेन आयन शेफाली टॉक कि यार ये बढ़िया फोड़ रहा है जिंदगी में. अरे नहीं यार. And I still remember that day, वो CVS event वाला which we were discussing yesterday. You were presenting that in actors presentation and I was judging. मैंने कहा यार ये लौंडा वहाँ से उठ के आया है. I remember. DU की मेरे को बात करनी थी हल्की सी. मेरे को ज़्यादा लोग मिलते नहीं हैं, अभी आपने उसको टच किया था. बट मैं DU में है ही नहीं यार कल्चर. क्यों नहीं, मतलब वही मेरे को जानना है. बिकॉज इफ़ आई लुक एट माई DU लाइफ 3 years 3.5 years, मैंने इनसाइड कॉलेज तो कुछ नहीं किया. आउटसाइड कॉलेज आई गॉट सम वैल्यू आउट ऑफ इट. बट विद इन DU सर्किट मेरे को पता है आप काफ़ी वैल्यू करते हो अपने DU जर्नी को. क्यों नहीं है कल्चर? फ्रॉम व्हाट आई सीन बॉम्बे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है. बैंगलोर में ये सारे स्टार्टअप में घुस जाते हैं, क्राइस्ट वाला जितना मैं देखता हूँ, तो उनका एक्सपोजर वो वाला टेक साइड में ज़्यादा है. दिल्ली में क्या हो रहा है यार? स्टोरीज नहीं है. मतलब मैं तुझे बताता हूँ, दिल्ली में व्हेन आई वाज इन DU मैंने एक दिन उठ के बोला अपने सीनियर्स को मुझे स्टार्टअप करना है. लोगों ने बोला क्यों करना है? किसी ने किया ही नहीं DU से आज तक. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू केम टू माई ऑफिस यू गॉट ओवरवेल्म्ड कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. समझ रहा है? जब हम लोग कॉलेज में थे तब ये कल्चर ही नहीं था ना. मैं किसको देख के बोलूँ कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. आज देयर आर 10 कंपनीज क्रॉपिंग आउट ऑफ DU. जैसे नाउ एंड मी इज डूइंग गुड, मेटवी इज डूइंग गुड. रोज नया कोई ना कोई स्टार्टअप. पीतल आदित्य अग्रवाल इज डूइंग फेयरली वेल. जब मैं इनसे बात करता हूँ ना, इन लोगों के पास देयर आर एग्जाम्पल सेट आउट.
अब धीरे धीरे जैसे इन द नेक्स्ट 5-10 years व्हेन दीज गाइज विल ग्रो बिकम बिग कंपनीज, वी विल ग्रो बिकम बिग, तो जो नेक्स्ट जनरेशन DU आएगी उसको, उसके पास एग्जाम्पल्स तो होंगे ना. अब तो IIT बॉम्बे के हॉस्टल में चला जा, तुम्हें ये देखने को मिलेगा अच्छा ये बेड पे भविष्य अग्रवाल सोता था ओला वाला. आई टॉक अबाउट बेड बिकॉज मेरा बिजनेस इस बेड पे दीपेंद्र गोयल रह के गया है. तो व्हेन यू सिट देयर इन द हॉस्टल यू थिंक यार दीपेंद्र गोयल ने यहाँ से स्टार्ट किया था. तुम DU में बैठ के क्या कर सोच सकते हो ये बात. कल्चर वाली बात आ जाती है. कल्चर वाली बात है ना वो. बिल्डिंग अ यूनिवर्सिटी टेक्स टाइम, बिल्डिंग अ कल्चर इन द यूनिवर्सिटी टेक्स मोर टाइम. करेक्ट. बट अभी भी मुझे नहीं लगता नहीं कि DU में अभी भी बन रहा है वो. मतलब बेटर देन व्हेन वी वर देयर यार. मैंने बोला ना टाइम लगेगा, अगले 10-15 साल लगेंगे. बाकी मुझे जो एक बात बहुत वियर्ड लगती है, तुम 97-98% लाओ, उसके बाद तुम 4-6 लाख रुपए की जॉब पे सेटल कर लो. मतलब कमिंग फ्रॉम द लाइक ना टॉप क्रीम क्राउड ऑफ द कंट्री, भाई 96% लाने के लिए मुझे पता है कितनी मेहनत लगी थी. एंड जिसने 98.5 ला के SRCC गया और उसके बाद वो 10-12 और उसके बाद 8-10-12 लाख रुपए की नौकरी ले रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक. मतलब एग्रीड. मेरे को याद है कॉलेज में मैं बैठना ही नहीं चाहता था, बैठा भी नहीं मैं प्लेसमेंट में, बिकॉज एवरेज सैलरी गिविंग वाज 3 लाख. ठीक है. एंड मैं अपने भाई से बात कर रहा था हु इज़ 10 years एल्डर टू मी. उसकी फर्स्ट सैलरी 3.5 lakhs की लगी थी. तो मैं वो सोच के पागल हो गया. 10 साल की ग्रोथ लगाओ तब -10%, 15% हो रहा है इंजीनियरिंग की. मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था. तो व्हेन यू एंटर कॉलेज ना, तो नया नया प्लेसमेंट सेल का ओरिएंटेशन होता है, सारा ओरिएंटेशन होता है. तो आए, उन्होंने बताया डेलॉइट है, KPMG है, दे ओवर हाइप्ड इट. करेक्ट. एंड एवरेज पैकेज वाज 4 lakhs. आई वेंट टू माई डैड. मैंने कहा पापा मेरे को, आपको पता है मेरे को ना बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी ऐसे डेलॉइट करके. उनका भी CA. मैंने कहा आपका ये लोकल CA डेलॉइट करके पूरा वर्ल्ड लेवल CA है, इसमें जाके मेरे को जॉब चाहिए. कहते कितने पैसे मिलेंगे. मैंने कहा 4 लाख रुपए. कह रहा महीने के. मैंने कहा नहीं साल के. कह रहा मैं मुनीम को तेरे से ज़्यादा पैसे देता हूँ. दैट डे आई डिसाइडेड कि रामजस से तो नौकरी नहीं लगवानी भाई. But this is the truth. This is the reality. And but part of the reason क्या है? Is it these companies, all the companies you mentioned and more, they always pay 3.6 to max 4.5 if you are lucky 4.8. Is it because skill set तो है यार, इतना पढ़ाई कर रखा है बंदे ने, so he obviously deserves more. So why does everybody has to go through that journey कि 1 साल बाद 5, 1 साल बाद 6, 1 साल बाद 7 जॉब स्विच करते रहो या MBA कर लो? क्योंकि यहाँ पे सबका मेंटालिटी MBA करने का, या तो MBA करते हैं या वो मास्टर में. पर MBA करनी है तो ये 3 लाख की नौकरी क्यों लेनी. ISB ऑफर्स YLP जो कॉलेज में हो जाएगा. नहीं तो स्टडी फॉर कैट. अगर तुम 98% 97% लाए हो क्लास 12th में, यू कैन बेल द कैट. करेक्ट. तो फिर मतलब इफ यू आर आस्किंग मी ये 3-3.5 लाख की नौकरी लोग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया यार. लाइक व्हेन आई वाज इन DU आई यूज्ड टू थिंक कि भाई मैंने कुछ बहुत ही बढ़िया कर लिया जिंदगी में, लेकिन उसके बाद 4 लाख की नौकरी तो नहीं करूँगा ना यार. आई थिंक एक चीज़ जो DU सिखाता है इज द सॉफ्ट स्किल्स. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लेवल पे. कुछ नहीं सिखाते हमें, बट सॉफ्ट स्किल्स, लोगों से बात करवाना, मिलना जुलना, ये सब तो सिखाते हैं. तभी तो हवाबाजी है दिल्ली और बॉम्बे में. इंजीनियरिंग में सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखाते, इसलिए उन्हें हवाबाजी नहीं आती, उन्हें काम आता है, उन्हें टेक्निकल स्किल्स आती हैं. लाइक माय CTO, सो फैसिनेटिंग टू थिंक बैकवर्ड. माय CTO इज वेरी वो, मतलब नो शो ऑफ. JIIT से आता है, लाइक आरोग्य सेतु टाइप्स उसमें काम किया हुआ है, मेक माई ट्रिप, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में काम किया हुआ है. तो उस बंदे से मिलेगा तो कहेगा भैया बिल्कुल नॉर्मल है. तो उसको पॉडकास्ट पे बुलाएगा, वो बात ही नहीं करेगा. इज दैट हो. लेकिन उसका स्किल सेट जो लेवल का वो कोड लिख सकता है, मैं नहीं मानता इंडिया में 100 से ज़्यादा लोग हैं उस लेवल का कोड लिखने वाले. अब तू मुझे बुलाएगा, तू मेरे से बोलेगा टेक्निकल स्किल्स क्या है, मैं 10 मिनट बैठ के सोचूंगा कि सनी तेरे पास टेक्निकल स्किल्स क्या है. सेम मतलब सनी तुझे एक्सेल चलाना आता है? नहीं. वर्ड पे 2 मेल लिख देगा? नहीं. करता क्या है तू? बैठ के पॉडकास्ट में बात. Like when I close investments, yeah, when I close business deals also, this is the soft skills I have. So if I keep the business information or the information arbitrage separate, for me let's say the creator economy, and for you let's say the real estate housing economy, बचता क्या है हमें? Soft skills है ना. soft skills बातचीत है ना सिर्फ. कभी कभी मैं तो सोच के वो हो जाता हूँ कि भाई कल कुछ नहीं हुआ तो फिर करूँगा क्या, करने को क्या मिलेगा. मैं तो यही रियलाइजेशन होने के बाद व्हाई डू आई वर्क विद पीपल. लाइक जैसे यू रन फिनेट अलोन, व्हाई डू आई हैव 2 पार्टनर्स. मैं सोचता हूँ काफ़ी कहते हैं ना टेक्निकल स्किल्स चाहिए, बिकॉज सी बिल्डिंग अ $10 million or a $20 million business, whether in revenue, whether in valuation, is possible with soft skills. But if you want to build a $1 billion business, that is not possible with soft skills. स्केल नहीं है. Like फिनेट को तू 100 मिलियन पे स्केल करने में बहुत हालत खराब हो जाएगी. बट इफ यू वुड हैव बीन अ प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स इन पीपल, इन्फ्लुएंसर, ये सब, फॉर एग्जाम्पल लाइक एन इंस्टाग्राम, दैट इज लाइक अ
product version of what Finet does. Correct. And to some extent. Correct. That's a multi-billion dollar company. So with soft skills, you can build a lifestyle business. But if you want to build a long-term billion-dollar business, you need to have technical skills, which DU is not offering. So you might find people from DU running very small businesses, but none of them runs a very big, large enterprise. ये क्या हो रहा है? यार you go on random date in Bangalore. मतलब बम्बल डाउनलोड करो, रैंडम स्वाइप करो और किसी इंजीनियर से मिल के आओ, लड़की से, लड़के से, किसी से भी. मतलब कहते हैं बीट आई मीट अ गर्ल और सम गर्ल मीट्स अ गाय हु इज एन इंजीनियर. 40-50 लाख से कम कोई नहीं कमाता. और उनसे मिलोगे एकदम नॉर्मल लाइफस्टाइल. 50 लाख, लाइक द मैक्सिमम पैकेज आई हैव हर्ड इन बैंगलोर इज 2 years वर्क एक्स, tier 3 college engineering, 85 lakhs. I was so shocked. I asked for the salary receipt and I saw the salary receipt. कोई नहीं. Coming back to the topic, which I think you're a very good person to answer this question. And I think मैं इसको थोड़ा पीछे छोड़ चुका हूँ, which is the 18 to 22-year-old audience. जब मैं कॉलेज में था तब क्या फ़र्क, क्योंकि 2 साल ही हुए हैं बट बहुत फ़र्क हो जाता है मुझे लगता है. 2 साल में बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है एंड बिकॉज सो क्लोजली रिलेटेड बिकॉज ऑफ मेरी तो रोजी रोटी चलती है यार. 18-22 वाले कहते हैं ना जो बच्चे, उनको मेरी तरफ से कहते हैं ना, आई लव देम द मोस्ट. हाँ, इसलिए द क्वेश्चन, हाउ हैव दे चेंज्ड इन द लास्ट 2 to 3 years? अभी की करंट 18 to 22 जनरेशन को क्या चाहिए, क्या उनका पर्सोना क्या है? बहुत अलग है भाई. मतलब तो मैंने ना एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है आई हैव सीन 3 generations इन द लास्ट 7 years. मतलब आई एम सेइंग जनरेशंस बिल्कुल बिकॉज टोटली डिफरेंट है. व्हेन आई वाज इन कॉलेज हम लोगों के लिए थिंग्स वर वेरी नॉर्मल. मतलब बहुत अलग थी. जो बैच 2017 में आया जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो, दैट बैच वाज वेरी सिमिलर टू आवर बैच. फिर जब लास्ट ईयर आई वाज रनिंग योरशेल 2019 बैच, वो बिल्कुल ही अलग था. और जो अब आ रहा है 2021-22, लाइक आई समटाइम मीट पीपल हु आर फ्रॉम क्राइस्ट फर्स्ट सेकंड ईयर. भाई वो ऐसी भाषा बोलते हैं मुझे समझ में भी नहीं आती. मतलब वो ऐसे स्लैंग यूज करते हैं, दे डोंट यूज ओ माई गॉड, दे हैव सम अदर स्लैंग फॉर दैट. एंड मतलब बिल्कुल ही अलग तरह के, उनका माइंड सेट ही डिफरेंट है. और ऐसा नहीं है कि दे आर वे स्मार्टर देन वी वर इन कॉलेज. जो ये करंट जनरेशन है, दे आर वे स्मार्टर. मतलब उनसे तुम कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलोगे, उनका सॉल्व करने का तरीका ही अलग है. बिकॉज हम लोगों को स्मार्टफोन मिला फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में, उनको स्मार्टफोन मिला क्लास 7th में, क्लास 8th में. तो उन्होंने वो 4 साल हमसे ज़्यादा ज्ञान ले लिया. और इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ ऑल्सो दे आर टोटली डिफरेंट. मतलब थिंग्स विच वी फील आर नॉट राइट, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग. जो मन करा करो. इससे ज़्यादा क्या बोलूँ. एंड एम्बिशन वाइज कैसे हैं? EQ IQ वाइज कैसे हैं? देख EQ वाइज तो लो है. EQ वाइज द जनरेशन वी वर इन, आर EQ वाज वे लाइक हायर देन द करंट EQ. IQ वाइज आई थिंक दे आर हायर, EQ वाइज वी वर हायर. एंड एम्बिशन, यार I feel ambition is not a generational concept, it's a personal concept. True. Like I had ambition when I was in college. I had friends who didn't have even a single ड्रीम कि यार मुझे कुछ करना ही नहीं जिंदगी में, खाली बैठना. पापा का बहुत बड़ा बिजनेस, आई विल गो एंड डू दैट. ऐसे लोग भी थे. एंड करंट जनरेशन ऑल्सो हु आर इन कॉलेज राइट नाउ, देयर आर पीपल हु आर गिविंग अ ग्रेट फाइट, एंड देन देयर आर पीपल जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. हाँ, डिपेंड्स अपॉन योर एनवायरनमेंट एंड वो बंदे के यार, द काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम. अगर तुम्हारे पापा के पास 200-400 करोड़ रुपए पड़ा है बैंक अकाउंट में, तो मेरे पास भी एम्बिशन नहीं होगा यार, खर्च नहीं पाओगे. मतलब मेरा तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है लाइफ में. कहते हैं ना, आफ्टर 20 crores एवरी अमाउंट यू अर्न इज जस्ट अ नंबर इन योर बैंक अकाउंट. 20 करोड़ रुपए कमा लिए जिस दिन तुमने, उसको डाल दो FD में 6%. कहते हैं ना 6% में, मैं नहीं कह रहा 7, 8, 10, 6% में तुम्हारे पास 1 crore 20 lakhs आएंगे. 10 लाख रुपए महीना. अब तुम फैंसीएस्ट गाड़ी की EMI भर लो, फैंसीएस्ट घर की EMI भर लो, 4 नौकर रख लो, बच्चों को DPS RK-पुरम भेज लो, 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं खर्च पाओगे. और उसके बाद भी तुम्हारे पास जनरेशनल वेल्थ जो तुम अपने बच्चों को देके जाओगे, वो FD देके जाओगे 20 करोड़ रुपए की. तो आई पर्सनली बिलीव आफ्टर 20 crores पर्सनली एवरी नंबर इज जस्ट अ बैंक अकाउंट का नंबर. कि ये आज 20 से 40 हो गया, 40 से 100 हो गया, 100 से 200 हो गया. जिस दिन मैंने 20 करोड़ रुपए कमा ली ना, मुझे ऐसा लगता, पर्सनली नॉट एज अ कंपनी बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ठीक है, अब इतना हो गया कि नाउ यू कैन हैव अ डिसेंट लाइफ. गॉट इट. विल कम टू द मनी पार्ट, बट कमिंग बैक टू द Gen Z 18 to 24 ऑडियंस. यार मेरे को नहीं पसंद ये लोग 18 to 20 वाले, इनको काम नहीं करना है. इस व्हाट आई हैव सीन. मैंने इतने लोगों को इंटरव्यू कर लिया है, इतने लोग को हायर करके फायर कर दिया एट Finet,
इनको काम ही नहीं करना है, इनके पास आई फील दिमाग है, काम कर सकते हैं, पोटेंशियल है, बट दे जस्ट लेजी और समथिंग दैट दे जस्ट डोंट वांट टू पुट इन द एफर्ट. ये रिमेंबर लास्ट टाइम आई वाज हियर वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन शेफाली है कि हाँ कि हायर पीपल विद एटलीस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस. यार जो बेसिक क्राउड है उसको डेलॉइट ले जाता है. तेरे को और मेरे को वो लोग चाहिए जिन्होंने कॉलेज में कुछ किया हुआ हो, प्रेसिडेंट हो किसी सोसाइटी के, कोई क्लब लीड किया हुआ हो, वो सब. तो जब तुम 2-3 साल कॉलेज में थोड़ा हीरो बन लो, तो एज सुन एज यू लैंड अ जॉब, हम लोग उन्हीं लोगों को हायर कर रहे हैं, तो उन लोगों में ना वो कॉन्फिडेंस रह जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस. जबकि जो कॉलेज में हुआ और जो हमारे जैसी कंपनीज में हो रहा है वो टोटली डिफरेंट है. तो उन्हें 1-2 साल लगता है टू कम बैक टू नॉर्मल लाइफ. तो वेन एवर आई हायर समबडी, आई हायर पर्सन विद 1 or 2 year ऑफ एक्सपीरियंस एटलीस्ट. दे आर मोर रूटेड टू द ग्राउंड. दे आर मोर रूटेड. उनके थोड़े कहते हैं ना, फ्रॉम द फ्लाइट दे आर ऑन द ग्राउंड. Well, I won't say a lot more. It is very controversial to say, but hire people with at least 1 or 2 years of experience. एंड एक्सपीरियंस यही है ना, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट इट्स लाइक 18 to 20 year old, इतना एक्सपोजर ऑन द इंटरनेट मिल गया, चीज़ें आसानी से मिल रही, तो उनको लग रहा है सब बहुत आसान है, सब बहुत आसान वही वाली बात है ना, तू फ्रेशर को हायर करेगा कि 30-40-50 हज़ार रुपये की सैलरी पे हायर करेगा, और जितने ये तुम्हारे ही फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं, ये कहते हैं 2 लाख कैसे कमाएं, 4 लाख कैसे कमाएं, 5 लाख महीना कैसे कमाएं, जितने भी फिनेट के इन्फ्लुएंसर, मैं सबको यही बातें करता हुआ सुनता हूँ. तो उसको ऐसा लगता है यार, ये जितनी सैलरी मुझे 5 लाख रुपये की कंपनी दे रही है उससे ज़्यादा तो मैं कमा लूँगा. ऑल्दो वो कमा नहीं पा रहे, पर वो माइंड सेट डिफरेंस ना. अब करंट इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे हैं 1 करोड़ कैसे कमाएं, 5 करोड़ कैसे कमाएं, इसके एफडी कैसे करें. तो जो सैलरीज हम ऑफर कर रहे हैं फ्रेशर्स को, वो उनके लिए बहुत छोटा अमाउंट है. तो दे डोंट केयर मच अबाउट इट. योरसेल टू, हाउ वाज योरसेल डिफरेंट फ्रॉम अ ब्रोकर इन दिल्ली? सो यार, पहली बात तो वी वर नेवर competing विद ब्रोकर्स. वी वर अ स्टूडेंट हाउसिंग कंपनी. तो आई यूज्ड टू से आई एम अ CEO ऑफ अ स्टूडेंट हाउसिंग कंपनी, बट वी वर अ PG हॉस्टल बिजनेस. मतलब यार मैं तो को बहुत सिंपल बताता हूँ. आज भी जो आर्टिकल आया हुआ था उस पर बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है, जो मैंने लिखा है कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हें कोई बहुत तगड़ी प्रॉब्लम नहीं पकड़नी, एक बेसिक प्रॉब्लम पकड़ के उसका अच्छा सोल्यूशन देना है. लाइक अगर तुम योरसेल को बाकी हॉस्टल से कंपेयर करोगे तो हमने कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं किया था. कि ऐसा नहीं था कि दीवार में बटन टच करोगे तो एक स्टडी टेबल खुल जाएगी, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं था. सिंपल सोल्यूशन था. नॉर्मल हॉस्टल्स 3 बजे खाना बंद कर देते थे. हम पूरे दिन खाना खिलाते थे बच्चों को कि कभी भी आ जाओ. नॉर्मल हॉस्टल्स में प्लग पॉइंट बेड से दूर होता था, हमारा पास में होता था. बच्चों को पढ़ने के लिए एक जगह चाहिए थी, हम लाइब्रेरी बना देते थे. कहते ना, हम पेंट पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा, बेड पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा नहीं खर्च करते थे ताकि हम ज़्यादा ना चार्ज करें, नॉर्मल रहें. तो अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम, अ वेरी बेसिक सोल्यूशन, बट सोल्यूशन दैट सॉल्व्स देयर प्रॉब्लम. तो बस इतना ही डिफरेंस था, और कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं था यार. So basically you took a building or a flat at rent, So we used to refurbished it, and then we used to take properties on lease for 9 years lease. जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, क्योंकि अगर एक बार मैंने पैसे लगा दिए, ओनर अगले साल बोलेगा ना निकल यहाँ से बाहर. तो 9 साल की लीज कराई, उसको पूरा फर्निश किया, उस पर पूरा पेंट वेंट करा, सब कुछ किया, फर्नीचर लगाया, स्टाफ रखा, खाना, वाईफाई, लॉन्ड्री, ये सब रखा, एंड देन स्टूडेंट्स को बेड बेसिस पे दे दिया. तो वे नॉर्मल PG के सेटअप की तरह. बट एग्जीक्यूशनरी नाइटमेयर है. तो हाँ है भाई. I will give an example. When I sold the company, there were 600 people who used to live with us, 140 people who used to work for me, 740 people. एक दिन में 4 मील सर्व करते थे हम, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर. टोटल हो गए 2960 मील्स इंटू 30. अब एक महीने में इतनी मील सर्व करी है मैंने. 1 लाख मील्स कितना, 3000 को एवरेज लो, 90,000 मील्स अ मंथ एंड 10 लाख मील्स अ ईयर. इतनी मील सर्व कर रहे थे, समझ रहा है. अगर तेरे पास एक बारी में दाल, रोटी, चावल और सब्जी आ रहा है, मैं साल के 1 लाख मील ऐसे सर्व कर रहा था. और ये एंड टू एंड इन हाउस ही करते थे, सब कुछ इन हाउस था. A to Z एवरीथिंग वाज इन हाउस. आई कैन इमेजिन. और वो पार्ट बताता हूँ, तुम ग्रो सिर्फ साल में एक बार कर सकते हो, क्योंकि साल में एक बार लोग आते हैं, और वही 1-2 महीना होता है. तो फॉर एग्जाम्पल दैट्स द ओनली सेल्स पीरियड. मई एंड में बच्चे चले जाएंगे. अब जून में है तुम्हारे पास, और जुलाई के 15 दिन है, क्योंकि 15 दिन बाद से कॉलेज खुल जाएंगे. अब इस 1.5 महीने में तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टीज रिफर्बिश भी करनी है, बिकॉज बच्चे रहेंगे तो पेंट खराब हो गया, किसी का बेड टूट गया, किसी का कुछ हो गया, वो सारी रिफर्बिश करनी है. जितनी नई प्रॉपर्टीज लेनी है उनको भी सारे को फर्बिश करना है, नया स्टाफ हायर करना है, और जितने बेड्स हैं सारे दोबारा बेचने हैं. तो इन अ मैटर ऑफ 45 डेज ऐसा होता था कि अगर मेरी तो इन 45 डेज की स्लीप लगाएगा, मेरी या बाकी किसी भी पार्टनर की, तो वी नेवर स्लेप्ट मोर देन 200 आवर्स या 300 आवर्स. मतलब दिन में 3-4 घंटे की स्लीप पे ऑपरेट करते थे. उसके बाद 1 महीना ऐसा होता था मैं सिर्फ सोता था. मैं कभी ना करूँ ये ब्रो, बट आई एम श्योर यू लर्नड यार लॉट आउट ऑफ इट.
आई मेड माई लाइफ बिकॉज ऑफ दिस. मतलब आज मैं यहाँ बैठ के कहते ना कोई मेरे से तू मेरे से किसी भी तरह के बिजनेस की बात कर ले, आई कैन टॉक अबाउट बिजनेस बिकॉज मैंने सब चीज़ें कुछ ना कुछ किया है. किचन चलाई है, लॉन्ड्री बिजनेस एक्सप्लोर किया है, 140 लोगों का ब्लू कॉलर स्टाफ मैनेज किया है, 600 बच्चों को रियल 600 बच्चों को रियल एस्टेट प्रोवाइड किया, खाना प्रोवाइड किया है, ब्रोकर से डील किया है, प्रॉपर्टी ओनर से डिफरेंट टाइप के डील किया है. तो मेरा जो वो 3 साल का, आई बिलीव मैंने आईज भी ड्रॉप किया था, लेकिन वो जो 2.5 साल का योरशल का एक्सपीरियंस था ना, दैट इज वे मोर देन एनी MBA. अब तो मतलब क्रिब में तो यार वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी, इट्स अ वेरी सी देयर आर चैलेंजेस देयर ऑल्सो, बट ऐसा चैलेंज नहीं है यार कि सुबह 5 बजे मेरे पास फोन आ रहा है एक प्रॉपर्टी में लाइट नहीं है, बच्चे कॉलेज कैसे जाएंगे, या सुबह 6 बजे फोन आ रहा है पानी नहीं आ रहा, बच्चे नहा के कॉलेज कैसे जाएंगे. और सुबह 6 बजे अगर पानी नहीं आ रहा और उस बिल्डिंग में 100 बच्चे रहते हैं तो वो मुझे फोन करके गाली देंगे. कोई ये नहीं समझेगा कि MCD ने आज पानी नहीं सप्लाई करा, सनी घर क्या करेगा. यस आई कैन. नाउ यू फील बैड फॉर मी. नहीं तो मैंने इमेजिन किया था, तभी तो क्वेश्चन केम फ्रॉम अ सेंस ऑफ एम्पैथी कि ये बैग जरा जाए. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिजनेस. तो एनीबॉडी हु हैज स्टेड विद योरसेल शुड मैसेज मी, थैंक यू एटलीस्ट. नहीं ब्रो, आई कैन इमेजिन. मैं तो जब से मेरे को योरसेल करना पता, मैं तो यही सोचता रहता कि भाई इतने लोग कैसे हैंडल करते हैं. भाई ऐसा इरिटेटिंग हो जाता होगा. एक टाइम पे ऐसा था कि तुम नॉर्थ कैंपस में कहीं भी पत्थर मारोगे उसके 200 कदम पे मेरी एक प्रॉपर्टी निकल जाएगी. इतना बड़ा नेटवर्क फैल गया था हमारा 20 प्रॉपर्टीज में. बिकॉज इसकी मार्केटिंग के बारे में बताओ, कैसे फैलाएगी? वर्ड ऑफ माउथ, आई एम श्योर वर्ड ऑफ माउथ. मुझे आज भी डिजिटल एड्स चलानी नहीं आती. लाइक आई हैव बिल्ट अ बिजनेस, सोल्ड इट, स्टार्टिंग माय सेकंड कंपनी. वी आर हायरिंग पीपल फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग बिकॉज मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं आती. हमारा बहुत सिंपल था यार. अर्जुन को हायर कर लेना. पूरा बिजनेस रेफरेंस पे चलता था यार. पूरा बिजनेस मतलब अगर 200 बच्चे रह रहे हैं अभी तो 100 से 150 बच्चे उन्हीं के थ्रू आ जाएंगे. बिकॉज दे वर हैप्पी नो मैटर जितना भी कोई कंप्लेंट करे. पीपल रिटेन्ड एंड देयर फ्रेंड्स केम इन. और हम लोग जितने कॉलेज फेस्ट थे उन्हें स्पॉन्सर करते थे यार. और DU में उस टाइम पे, जिस टाइम पे आई वाज रनिंग योरसेल, कोई फेस्ट ऐसा नहीं था जिस पे योरसेल का नाम ना लिखा हो. एंड आई डिडंट स्पेंड मनी, आई गिव देम फूड. बिकॉज किचन मेरे पास अपनी थी, खाना मेरे से जितना मर्जी बनवा लो. तो मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसी सोसाइटी में कोई भी तुम्हारे पे स्पॉन्सरशिप स्लॉट खाली हो, ऊपर जो लोगों के साथ लिखा जाएगा, मेरे को वो दे दो और मेरे से अपनी टीम का 2 दिन का खाना ले लो. एंड आई विल सेंड यू राजमा चावल, रायता, स्वीट डिश, एवरीथिंग. तो 2.5-3 लाख रुपए खर्च करके मैंने DU में अराउंड 150 फेस्ट स्पॉन्सर किए थे यार. ये याद मुझे, आई थिंक आपने बताया था. मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली थी. आई थिंक आई रेड दैट. बहुत बढ़िया हैक है ये. दिस हैक वर्कड लाइक मैजिक यार. लोगों ने योरसेल सुन लिया था. तो पंगा क्या हुआ मैं बताता हूँ. लोग, मुझे याद है स्नेल का कुछ था ना. स्नेल का कुछ लोग, ये फेमस कैसे हुआ? तू स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा है, तू योरसेल तक पहुंच गया क्योंकि योरसेल हर पोस्टर पे लिखा हुआ है. अब तुझे ये समझ में आ गया कि योरसेल करके एक हॉस्टल एग्जिस्ट करता है, तो तेरे को जब किसी को बताना हुआ या योरसेल ले लो. तो ऐसे बहुत तगड़ी मार्केटिंग. देन वी यूज्ड टू हायर अ लॉट ऑफ इंटर्न्स हु यूज्ड टू गो टू कॉलेजेस. तो हम लोग का बहुत सिंपल था, तुम हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने आओ, वी विल गिव यू सर्टिफिकेट, वी विल गिव यू अकोमोडेशन फ्री, क्योंकि 1 महीने मेरे हॉस्टल्स खाली पड़े हैं. अकोमोडेशन, फूड सब मेरा. तुम्हें जाके बस लोगों के एडमिशन्स में हेल्प करनी है और उन लोगों को योरसेल रेफर करना है. वी विल पे यू फॉर दैट ऑल्सो. तो एनी लाइक द हाइएस्ट इंटर्नशिप स्टाइपेंड आई हैव पेड वाज 1 year फ्री रेंट. मतलब एक बंदे ने इतने बेड्स बेच दिए थे कि उसे 1 साल मैंने योरसेल में फ्री में रखा था. नाइस. एंड पर बेड कॉस्ट आपको कितनी पड़ती होगी 1 साल की? यार डिपेंड्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल ब्रेक डाउन द बिजनेस फॉर यू. अगर तू 12,000 रुपये चार्ज कर रहा है किसी बेड के, तो अराउंड 5 से 6,000 रुपये रेंट जाएगा, 2,500 से 3,000 रुपये खाना जाएगा, 1,500 रुपये का ऊपर से खर्चा जाएगा. तो यू एंड अप मेकिंग अराउंड 15-20% ऑफ द बिजनेस. स्केल का ही गेम है. स्केल का गेम है यार. मतलब स्केल पे एकदम ऑपरेशंस की बैंड बजी रहेगी यार. हमने जस्ट डिस्कस किया. सी मैं तेको बताता हूँ, अगर आप 500,000 बेड चला रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस इफ यू कैन सेल इट. जैसे ही आप और स्केल करते जाओगे आपकी ऑक्यूपेंसी ड्रॉप होती रहेगी. जिस दिन आपने 5,600 फॉर एग्जाम्पल सर्विस लेवल भी ड्रॉप होगा. जब मेरे पास फर्स्ट ईयर में 150 बेड थे, द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट वी मेंटेन वाज वेरी नाइस. लाइक इफ़ यू आस्क मी रिकमेंडेशन की सनी कौन सा हॉस्टल PG लेना चाहिए, तो आई नेवर से जिसके 20,000 बेड है वो लो, क्योंकि उसका ओनर कभी अवेलेबल नहीं होगा. जिसके 100 बेड है ना वो ले लो. आपके कितने बेड्स थे? 600 बेड थे. And with scale, as you mentioned, with scale comes dilution in quality for at least a short period of time. Why does that happen? Because infrastructure बेस रेडी नहीं हुआ होता है एंड ज़्यादा जल्दी स्केल कर जाते हैं. आउटसोर्स होने लग जाती हैं यार चीज़ें. अगर आप 100 बेड चला रहे हो तो ओनर वहीं बैठा है. समझ रहे हो? अगर आप 50,000 बेड चला रहे हो तो कोई स्टाफ बैठा है.
ओनर को पता है अगर ये बेड खाली हो गया कल सर्विस की वजह से तो 2 लाख रुपए का रेंटल आना बंद हो जाएगा साल का, या 1.5 लाख रुपए का रेंटल आना बंद हो जाएगा साल का, तो वो ही विल डू एनीथिंग टू रिटेन यू। एम्प्लॉय जिसकी 15,000 रुपये सैलरी है, वो प्रॉपर्टी मैनेजर वहाँ बैठा है और ओनर है नहीं वहाँ पर, ही डजंट केयर। तुम उसको बदतमीजी करोगे बिकॉज तुम्हारा खाना अच्छा नहीं आएगा, तो तुम बदतमीजी करोगे, वो कुछ नहीं करेगा सॉल्व करने के लिए, वो निकले यहाँ से बाहर। तो ओनर मेक्स श्योर दैट यू स्टे देयर। तो एनीबडी हु रन्स अ प्रॉपर्टी लेस देन 1000 बेड्स यू शुड स्टे देयर। 100 बेड्स, अच्छा मतलब 1000 से कम, जितना छोटा ऑपरेटर होगा उतना अच्छा सर्विस क्वालिटी होगा। अब फॉर एग्जांपल 50,000 बेड में खाना सारा आउटसोर्स हो जाएगा। 100 बेड में, 200 बेड में, 500 बेड में यू कैन रिटेन अ किचन। 50,000 बेड के लिए यू कैन नॉट रन अ किचन ऑन योर ओन, दैट्स अ डिफरेंट बिजनेस ऑल टुगेदर। काइंड ऑफ स्टे देयर। क्रिप क्या करता है एंड योरशेल के ऊपर क्या डेवलप किया है क्रिप ने? योरशेल में 600 बेड्स थे, क्रिप पे करंटली 1.2 लाख बेड्स लाइव है। तो दैट्स, यू कैन सी द ग्रोथ। एंड कहीं ना कहीं यार क्रिप का ना ये था, मेरा ये मानना है बेसिकली क्रिप is it right in saying that Crip is helping companies like Yourshell or SMBs like Yourshell? basically you get it right. Crib is helping companies like Yourshell to manage and run and grow their You're business making in a the better operational nightmare easier. way. अरे यार मैं बताता हूँ ना, Bang on. जो वो कहते ना, मेरा 1 तारीख को दिन शुरू होता था 600 लोगों को कॉल मैसेज ड्रॉप करने में। 1 तारीख को मेरे पास आ गई 50 लोगों की पेमेंट। अब मुझे यही नहीं पता कौन से 550 लोगों ने पेमेंट नहीं करी। अब मैं 2 तारीख को फिर सबको मैसेज करता था, जिसने पेमेंट कर दी वो मेरे से लड़ता था। अब क्रिब ने इसको कैसे सॉल्व कर दिया, ऑटोमेटिक रिमाइंडर सबको जाएंगे, जिसकी पेमेंट आ गई मार्क हो गई उसको रिमाइंडर नहीं जाएंगे, आपको खुद कुछ करना ही नहीं। अगले प्रॉब्लम, मेरे को बच्चे कॉल कर रहे हैं। अगर मैं योरशेल चला रहा था, इस पॉडकास्ट के बीच में मेरे पास 15 कॉल्स आते, भैया मेरा टैप नहीं चल रहा, मेरा लाइट नहीं चल रहा, मेरा बल्ब नहीं चल रहा, और उन 15 लोगों को मैं कभी कॉल बैक ना करता, क्योंकि इतना भला आदमी कोई नहीं है कि 15 लोगों को कॉल बैक ना करे। उस बच्चे को क्या लगता कि मैं उसकी प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहता, ऑल्दो मैं बिजी हूँ लाइफ में। अब क्रिप क्या करता है, टेनेंट अपनी ऐप पे जाके लॉगिन करके कंप्लेंट कर सकता है। अब मेरे पास वो 15 कंप्लेंट आई होती, मैं असाइन दबाता, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेंट इलेक्ट्रिशियन को चली जाती, प्लम्बर को चली जाती। अगला नाइटमेयर, तू मेरे पास आ जाके बैठा, मुझे 1 जुलाई से बेड चाहिए, मुझे ये पता ही नहीं है कौन सा बेड वेकेंट है। क्यों? क्योंकि इतने सारे बेड्स हैं, और 1 जुलाई को कौन सा बच्चा प्रॉपर्टी में रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, सब रजिस्टर में। अरे रजिस्टर में एंट्री करके नहीं काम चलता। मैं क्या करता था, मैं एक बॉक्सेस बना के रखता था, कौन सा भर गया कौन सा नहीं भर गया, लेकिन वो लाइव अपडेट नहीं होता था, क्योंकि जब 600 बेड्स हैं तो 10 सेल्स वाले घूम रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि तूने इस प्रॉपर्टी का ये वाला बेड बेच दिया, इतने तू ऑफिस लाया बुकिंग करना, इतने उसकी बुकिंग हो चुकी थी, वो टेनेंट गुस्सा हो गया, कह रहा भाई मेरे को तो वही बेड चाहिए। अब मैंने इसको क्या कर दिया, बुक माई शो जैसी इन्वेंट्री बना दी, जैसे ही बेड बुक होता है उस पर वो उड़ जाता है, आपके अपने टेनेंट के स्टाफ के सब जगह वो दिख रहा है कौन सा बेड वेकेंट है कौन सा नहीं है। अब इसके अलावा फिर कम्युनिटी, बच्चों को, अब मान ले मैं स्टूडेंट हूँ, मैं रह रहा हूँ, मुझे ब्लैक कलर की ड्रेस चाहिए, कल ब्लैक सूट चाहिए, कल फेयरवेल में पहन के जाने के लिए। अब मैं पर्सनली जाके 4 लोगों से पूछ सकता हूँ, बट मेरे ऑपरेटर के 600 बेड्स हैं, कोई ना कोई तो होगा ना जिसका ब्लैक ब्लेजर पड़ा होगा, हु कैन लेट इट टू मी, वहाँ पे मैं मैसेज कर सकते हो। फिर पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट कलेक्शन, भाई मैं पूरी जिंदगी, मेरी पूरी जिंदगी बीत गई लोगों से एग्रीमेंट साइन कराने में और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लेने में। क्रिब में क्या है, बच्चा 2 मिनट में अपलोड कर सकता है, ऑटोमेटिक डिजिटल एग्रीमेंट बन के साइन कर सकते हो। दीज आर जस्ट, Crib is used by both the tenant as well as the operator. दिस इज जस्ट द टेक साइड आई एम टेलिंग यू। उसके बाद हॉस्टल बुक करना, क्योंकि जितने मर्जी प्लेटफॉर्म्स इंडिया में, नोबडी फोकसेस ऑन हॉस्टल्स, पीजीज, को लिविंग। अभी वी आर लॉन्चिंग दिस अराउंड 10th of June। आप पूरी हमारी जितने भी हॉस्टल टाइड अप आप देख सकते हो, खुद के लिए बुक कर सकते हो। दूसरा, मैंने अपना करियर कैसे शुरू किया था एज एन एंटरप्रेन्योर, कि मैंने दो लोगों को पीजी रेफर करके पैसे कमाने शुरू करे थे एज ब्रोकर। अब दिक्कत क्या है, लोगों को ब्रोकर बनना नहीं पसंद, या फिर लोगों को ये है कि प्रॉपर्टी वाले से जाके टाई अप कौन करेगा, उससे पैसे कौन लेगा। जब प्रॉपर्टी मेरे पास सारी लिस्टेड है, सारे ओनर्स मेरे ही हैं, तो आप क्रिब की ऐप डाउनलोड करो, 10th June के बाद लाइव हो रहा है। आप अपने किसी भी दोस्त को रेफर करोगे, जो कमीशन ओनर ऑफर कर रहा है, 50% डिस्काउंट उस दोस्त को मिल जाएगा, 50% कमीशन आपको मिल जाएगी। तो इमेजिन 2nd ईयर के आयुष को अगर ये पता होता कि वो अपने दोस्त को फॉर एग्जांपल 20,000 का हॉस्टल दिलाएगा, तो 5,000 उसको मिलेंगे, 5,000 उसके दोस्त को मिलेंगे, तो वो अपने 4 दोस्तों को तो दिला सकता था। और इतने कर ही रखा है लोगों ने, पैसे कमा लेते, बेसिकली पैसे कमा लेते, करते ही हैं सब लोग एक दूसरे को रेफर, अब वो पैसे कमा सकते हैं। तो वी आर हेल्पिंग पीजी ओनर्स, वी आर हेल्पिंग टेनेंट्स, एंड वी आर हेल्पिंग कॉलेज स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स टू डू थिंग्स विच दे कुडंट डू बिकॉज ऑफ मनी। लाइक मुझे कोई कोर्स करना है कॉलेज में जिसको 20,000 रुपये का है, मैं 4 लोगों को पीजी दिला के वो 20,000 रुपये कमा सकता हूँ आज। दैट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट वी वॉन्ट टू मेक वी आर, एंड वी स्टार्ट विद टेक्नोलॉजी इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। वी जस्ट डोंट वांट टू लिमिट आवरसेल्व्स टू टेक्नोलॉजी। जब मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, अब मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल ध्रुव एक हॉस्टल चलाता है जिसमें खाने की रोज़ कंप्लेंट आती है,
क्योंकि मेरे ऐप पे रिकॉर्ड आती है, तो मैं ध्रुव को फ़ोन करके बोलूँगा भाई तेरा खाने का वेंडर सही नहीं है। आयुष जो हॉस्टल चला रहा है ना, उसके खाने की कंप्लेंट सबसे कम है, तो वो खाने का वेंडर लगा ले। अब आयुष के लॉन्ड्री वेंडर की दिक्कत है, ध्रुव का लॉन्ड्री वेंडर अच्छा है। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, सबके ऑपरेशनल नाइटमेयर सॉल्व कर दिए मैंने, कि उन्हें बेस्ट वेंडर्स भी दे दिए, उन्हें बेस्ट प्रॉपर्टीज भी दे दी, उनको बेस्ट सर्विसेज भी दे दी, पूरा मैनेजमेंट भी दे दिया, अब बुकिंग भी ला के दे रहा हूँ, और क्या चाहिए भाई तुम्हें, और इससे ज़्यादा क्या करूँ। मेरे को याद है लास्ट टाइम शेफाली मुझे ऐप दिखा रही थी ना, if tomorrow if anybody listens to this podcast and want to build a crib, they can't. Not they can just copy it, but they'll have to forever keep copying you without knowing the logic of it. लॉजिक ऑफ इट, But basically किसी क्रिप बनाना है तो पहले किसी को पहले योरसेल्फ चलाना पड़ेगा, तब आपको वो जो यूनिक इंट्रिकेसी इनसाइट जिसके बारे में बात कर रहे हो, जो आप सॉल्व कर रहे हो, वो कैसे होगा। और पता है मैंने तेरे को एक बात बोलूँगा, तू मेरे से किसी भी बारे में बात करी हो, और कभी तू मेरे से क्रिब या योरशल या हॉस्टल बिजनेस के बारे में बात करी हो, यू विल सी द पैशन। या मेरे से, शेफाली से, किसी से भी बात करोगे तुम, जब मैं हॉस्टल के बारे में बात कर रहा होता हूँ ना, मेरी आवाज में एक अलग जोश होता है। यू वुड हैव रियलाइज्ड ऑन द पॉडकास्ट, बिकॉज दैट इज व्हाट आई कहते हैं ना, वेक अप थिंकिंग अबाउट इट, स्लीप थिंकिंग अबाउट इट। लाइक मुझे पता है तू फ्रेंड में बहुत पैसे कमा रहा है, एंड दिस इज अ बिजनेस आई कैन ऑल्सो डू, यू नो, कि अपनी सॉफ्ट स्किल सेम है, मैं क्यों नहीं कर रहा, जबकि मैं तेरे से बहुत कम पैसे कमा रहा हूँ एट क्रिब, बट मुझे पता है कि मुझे नहीं पता यार कितना बेसिक्स, यू एज अ फाउंडर विड्रॉ वेरी बेसिक सैलरी नो। जब बूटस्ट्रैप बिजनेस था तब बहुत है। अभी कौन सी सेकेंडरी ले ली यार, मैं तो नहीं ले रहा सेकेंडरी। मैं जब तेरे को कह रहा हूँ कि तू मत छोड़ियो कंपनी मेरी इतनी इजीली, मैं क्यों सेकेंडरी लेने लगा। तो बट वो है ना कि मुझे बिजनेस पसंद है यार, मतलब आई गो टू ऑफिस कि यार आज मैं किसी हॉस्टल ओनर की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आज या मैं किसी टेनेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो वो बेसिक इनसाइट जो हर इन्वेस्टर ढूंढ रहा होता है वो नहीं है लोगों के पास इस बिजनेस में, और जिसके पास है उसकी उम्र इतनी निकल चुकी है कि वो टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता। ट्रू ट्रू। You have raised from so many great people, unicorn founders, people who have been there, done that in their respective fields. What are like एक के बारे में अभी बता भी रहे थे आप, कुछ 2-3 things that you have learned from them, or 2-3 values you have seen is common across these founders? ह्यूमिलिटी यार, मतलब Humility. जितना हीरो हम बनते हैं ना, तुम जितने बड़े फाउंडर से मिलोगे ह्यूमिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यू मीट अ सीड फाउंडर, यू मीट अ सीरीज ए फाउंडर, सीरीज ए ज़्यादा हम्बल होगा। यू मीट अ सीरीज बी फाउंडर, सीरीज ए फाउंडर, सीरीज बी ज़्यादा हम्बल होगा। लाइक द मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव मेट इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम वाज विजय शेखर शर्मा। उनसे बात करने में ना मुझे, लाइक आई टॉक टू यू, ही इज़ मोर हम्बल देन यू। अच्छा, उन्होंने मेरे से ज़्यादा प्यार से बात करी थी। आई एम गिव यू एन एग्जाम्पल, लाइक मेरे से हम्बल तो तू है, और वो तो अलग ही लेवल हम्बल है। देन टॉक टू गजल, शी इज वेरी स्वीट। शी इज लाइक वन ऑफ द स्वीटेस्ट ladies I have met in life. Yeah. But like I had a 30-minute conversation with her. Like I still remember that conversation. She was so nice, so humble. So humility is one thing. One great learning. Recently I met a unicorn founder, unicorn SaaS founder, and he didn't invest because he was not actively investing. He said he will participate in the next round. But उन्होंने मुझे एक बात बोली कि सनी, तू, शेफाली और अर्चित, you will meet a lot of people regularly. Like तुम मेरे से मिलोगे, तुम VSS से मिलोगे, तुम गजल से मिलोगे, you will start, कहते हैं ना, keep growing. And जो तुम्हारी टीम है, जो तुमने अभी सीड पे हायर करी हुई है, they will not grow as fast as you will. Because they are not going out meeting as big people as you are. Correct, true, very true. तो hire mentors in the respective department. तो जो बंदा सेल्स लीड कर रहा है, bring in the best sales guy you know and give him a mentor. Bring in, जो बंदा तुम्हारा प्रोडक्ट लीड कर रहा है, bring in the best product guy you know, give him a mentor, so that when the company grows in the next 1 year, when you grow in the next 1 year, that guy also grows. But this is the best learning I have got. मतलब मैंने ना बहुत सारे दोस्तों के साथ ये होते हुए देखा है कि उन्होंने सीड पे कंपनी ज्वाइन की फाउंडिंग टीम में, और सीरीज पे कोई और बंदा आके बैठ गया, और जो बंदा आके बैठा उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो उसने मेरे को बोला, 2 चीज़ें बोली इसमें, कह रहा है या तो तेरा बंदा ग्रो कर जाएगा सीरीज ए के लिए टू दैट पोजीशन, नहीं ग्रो करेगा तो जिस बंदे को तुम एंटर लाया तो उसको सीरीज ए पे ले आई हो एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उन दोनों की ऑलरेडी उतनी रिस्पेक्ट होगी एक दूसरे के लिए कि वो काम कर सकें साथ में। मेरे बहुत दोस्तों ने सीड के बाद सीरीज ए में जब नया बंदा आ गया, कंपनी छोड़ दी। तो ये कहते हैं ना, दिस इज अ वेरी पावरफुल लर्निंग दैट गाय गेव मी। ऐसी चीज़ें फ्री में बता रहे हो आप सबको, बहुत महंगी लर्निंग है ये यार। एक बात बता ना, मेरे को भी तो किसी ने फ्री में बताई है ना। मेरे को जिसने बता, दिस इज अ वेरी पावरफुल लर्निंग। मतलब द डे ही टोल्ड मी
आई स्टार्टेड रिक्रूटिंग मेंटर्स फॉर ऑल माई फाउंडिंग टीम मेंबर्स, ऑल माई डिपार्टमेंट हेड्स. मैंने कहा भाई सनी तू तो आयुष जैसे लोगों से सीख के बढ़ जाएगा लाइफ में आगे, ये कैसे बढ़ेंगे? ह्यूमिलिटी दिखा रहे हो. नहीं बट आई एग्री. ये इनफैक्ट मैं भी नोटिस कर रहा था कि बार बार मैं क्यों टीम को बता रहा हूँ, कभी मुझे टीम से कुछ क्यों नहीं आता है कि ये करो, बिकॉज द लेवल ऑफ एक्सपोजर आई हैव, द पीपल आई मीट. You chill with Raj and Sharan all the time. They don't chill. समझ रहा है? Get somebody from Shabang who can teach them. क्या एक्सपीरियंस है आपका इसमें? एंड हाउ डू यू परस्यू अ रिलेशनशिप? यार मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है रिलेशनशिप्स को लेके. बिफोर एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू, ऐड वैल्यू. और आई कीप माई सेल्फ वेरी लिमिटेड टू पीपल. मतलब देर आर पीपल, आई हैव अ बिग नेटवर्क, बट लाइक फॉर एग्जाम्पल यू एंड आई न्यू ईच अदर फॉर लास्ट 3, 4, 5 years. You knew I was doing good in life. I knew you were doing good in life. ये दोनों को पता था ना. तूने कभी आके मेरे को फोर्स किया कि चलो सनी मेरे से दोस्ती कर लो, कुछ कर लेते ना. मैंने तेरे को फोर्स किया. जिस दिन कहते ना अनुष्का से मैं मिला तो उस दिन यू कॉल्ड मी कि हाँ ये चला. उस दिन के बाद आवर रिलेशनशिप हैज बीन ग्रोइंग एवरी डे. उस दिन के बाद जिस दिन हम लोगों की बात शुरू हो गई, ना तूने फोर्स किया ना मैंने फोर्स किया. तूने मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करी, मैंने तेरी लाइफ में वैल्यू ऐड की. तो वो कहीं ना कहीं कॉमन है. मेरे को लोगों के साथ जो दिक्कत लगती है ना मेजरली रिलेशनशिप्स में, you come to me and you ask for something, उससे पहले यार add value नो. मतलब अगर मैं तेरे से भी मिला तो मैंने तेरे को 4 चीजें बताई ना कि यार ये हो जाएगा. उसके बाद तूने खुद मेरे को 4 चीजें ऑफर कर दी. लोग पहले वो 4 चीजें मांग लेते हैं, बाद में ऑफर करने का तो कोई सोच ही नहीं रहा. और मुझे पता है ऐसा लगता है रिलेशनशिप्स में, लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट टू कनेक्ट विद XYZ पर्सन, यू कम टू मी एंड सनी मेरे को XYZ पर्सन से कनेक्ट कर दे. अगर मैं तेरे को कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैं तेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं वो XYZ पर्सन की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ. बिकॉज तू इतना बेवकूफ नहीं है कि उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करके आएगा, तू कुछ ऐड ही करके आएगा. 100%. और वो जब भी सोचेगा इस रिलेशनशिप के बारे में कि मैं आयुष को कैसे जानता हूँ, अरे मैं सनी के थ्रू जानता हूँ. तो लोगों को ना ये बेसिक्स ऑफ रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा यार. मतलब आई मीट सो मेनी पीपल who are taking relationships and networking wrong. Networking is not how many people you know. Networking is how many people you have done something for. Correct. I keep कहते ना saying this again and जब तूने मेरे को उस पर कमेंट किया था कि कुछ तो हमारे लिए छोड़ दो. Because मेरे फोन में 5000 कॉन्टैक्ट्स है, पर जिंदगी में 50 ही लोग हैं जिनके लिए मैंने कुछ किया. वही मेरा नेटवर्क है. 5000 लोग नहीं है यार. लोगों को समझ नहीं आ रहा एक दूसरे की लाइफ में. एंड नो मैटर हाउ बिग यू बिकम, देयर इज समथिंग समबडी कैन डू फॉर यू. You just have to find out the right thing that person needs. I agree. ये where is this इसको maturity बोलेंगे कि experience बोलेंगे कि कहाँ से आ रहा है अपना? यार पता नहीं यार, ये day 1 से है. मतलब day 1 से I've been this person कि अगर मेरे पास कोई आके बोलता है ना कि हेल्प चाहिए, I don't think about it कि मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ. And it is not with you only. नहीं of course. It is with everybody. मतलब if anybody knows me और उसने मेरे को कभी हेल्प मांगी हुई लाइफ में, मैंने कभी मना नहीं किया होगा. और मुझे नहीं समझ में आता ये मेरे अंदर कहाँ से आया. बट दिस हैज बीन द बेस्ट स्किल आई हैव. As a founder right now, you make money long term from equities where you make money. Salary say they don't earn a lot, but you had a history. Yourself, you had sold, you had made your crores, etc. How has the money management side of it being? Because आपने बताया कि आपके पास बहुत पैसे आ गए 23-24 के बहुत पैसे दे दो तो वो खर्च कर देता है. आपने गाड़ी खरीद ली, घर रेंट पे ले लिया, एक्सेट्रा. बट व्हाट डिड यू डू? दिस इज अ मिस्टेक्स. लाइक इसमें से आप किसको बोलते हो मिस्टेक्स आपने करी? नो, नथिंग इज अ ठीक है. मिस्टेक. सो क्वेश्चन बेसिकली इज हाउ डू यू थिंक शुड दैट मनी बी इन्वेस्टेड? एंड जो बचा कुचा है या जो भी आपने उसको इन्वेस्ट करके रखा है या वो खर्च कर दिया, उसका क्या स्टेटस है? यार काफ़ी पैसा खर्च कर दिया. मतलब देखो कहाँ खर्च किया? एक तो गाड़ी ले ली, इधर उधर घुमाए, ये कर दिया वो कर दिया. कुछ पैसा ऐसा भी है जो इन्वेस्ट करा गलत जगह, ओके, विच डिडंट वर्क आउट. लाइक किसी मतलब कोई somebody wanted to start a let's say production house, उसमें पैसा डाल दिया, नहीं चला. सब तो पता है मुझे. तो पता है ना. तो they were wrong decisions I took in life. I and Shefali both. मतलब we used to do everything together. तो there are bad decisions. पर ऐसा नहीं कि पैसा सारा खत्म हो गया. There is a good amount of money which is still saved, which is either kept in some land or it is lying in some mutual funds और ये वो सब जगह. मतलब I have a very diversified thing. सब जगह डाल के रखो. Majorly I keep in land because मेरे को रियल एस्टेट समझ में आता है. But I won't say anything was a mistake. Like मैंने अगर 4 कंपनीज में पैसे डाले और चारों नहीं चली, बिकॉज दे वर नॉट स्टार्टअप्स, दे वर टिपिकल बिजनेसेस. उन चारों को चलाते चलाते मैंने इतना कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया कि आई कुड बिल्ड क्रिब. तो अगर मान ले फॉर एग्जांपल मैंने और शिफाली ने मिला के 60-70 लाख रुपए खर्च कर भी दिए, बट वी गॉट सम ग्रेट इनसाइट्स फॉर क्रिब. इट वॉज नॉट अ डेड इन्वेस्टमेंट यार, इट वॉज एन इन्वेस्टमेंट. आज मैंने गाड़ी ली, लर्निंग इन्वेस्टमेंट. मैंने गाड़ी ली,
because I was staying in Gurgaon that time. Gurgaon में you don't get respect if you don't have a car. I met a lot of builders. Decent गाड़ी थी, decent, because मैं आके बोलूँ कि मेरी $multi-million एग्जिट थी और मैं आ रहा हूँ बैठ के स्कूटी पे, तो it doesn't make sense. In my life I think everything has had value. मतलब कि जो मेरे डेड इन्वेस्टमेंट्स भी थी ना, बहुत देखो एक बेसिक इनसाइट बताता हूँ. अर्चित से मैंने रिकनेक्ट कैसे किया था. मैंने एक कंपनी में पैसा डाला था, मुझे उसकी वेबसाइट बनवानी थी, तो मैंने अर्चित से कनेक्ट किया. अर्चित और मैंने साथ में काम किया, मैंने शेफाली ने, तो हमें ये समझ में आ गया इस बंदे के साथ हम काम कर सकते हैं. दैट कंपनी डिडंट वर्क आउट, बट आई गॉट माई CTO आउट ऑफ इट. मैंने प्रोडक्शन हाउस चीप निकली फिर तो इन्वेस्टमेंट. हाँ, चीप निकल गई इन्वेस्टमेंट. और मैंने प्रोडक्शन हाउस में पैसे डाले, इट डिडंट वर्क आउट. बंदे ने जो किया जैसे किया, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. मेरा नहीं हुआ, उसकी वजह से तेरे से पैसे नहीं लिए. मैंने तेरे को क्या बोल के बना किया कि वीडियो प्रोडक्शन तेरे से क्यों नहीं कराऊंगा, बिकॉज यू नो आई नो द नंबर्स. मैंने करा है ना, 10 लाख का बिल फाड़ा है 2 लाख रुपए में वीडियो बना के. बट वो तुम्हें आने के लिए तुम्हारे पास नेटवर्क होना चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए. वो सब मैंने उस टाइम पे समझ लिया. आज मैं वो वीडियो इन हाउस प्रोड्यूस कर सकता हूँ. तो कहते ना, वहाँ मेरे 10 लाख रुपए डूबे जरूर, बट आज क्रिब में 50 लाख रुपए बच गए ना उसके चक्कर में. तो एज अ फाउंडर, वेन एवर यू स्पेंड मनी यू एंड अप ग्रोइंग इन लाइफ. तो आई कंसिडर एवरी एक्सपेंडिचर इन दिस वे एज एन investment only. Got it. But वो तो now in retrospect you can say this, but when let's say you invested today and 6 months down the line you realize they're all bad mistakes, bad decisions, तब आपको नहीं पता था कि मे बी 6 महीने बाद 1 साल बाद आपको फायदा होगा, तब what was the state of mind? डिप्रेशन होता है यार. हाँ, ये बताओ तब तो वो क्या था. कहते ना, जब तुम पैसे डालो कहीं और नहीं वर्कआउट करता, तो यू गो थ्रू अ बैड फेज. like there's this guy Abhay Vora. He used to run Burgeon Law. Now he's starting a new company. तो ही इज माई लॉयर एंड ही ऑल्सो एक्ट्स एज एन एल्डर ब्रदर. अभिषेक अभय वोरा. तो ही एक्ट्स एज एन एल्डर ब्रदर, मतलब मेरा लॉयर भी है, कॉर्पोरेट लॉयर भी है, और मोर देन इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी. तो जब मैं जिस टाइम पे ये सब बुरा फेस चल रहा था मेरी लाइफ में, वो मेरे पास आया, बोलता सनी तुझे क्या लगता है तेरी वैल्यू कितनी है महीने की. मैंने कहा यार 10 लाख रुपए के आसपास तो कमा सकता हूँ मैं महीने का, अगर जॉब वॉब भी लूँ या कुछ भी लूँ. राजमा चावल बेच के भी 10 लाख बना दूंगा मैं बिजनेस में. एंड शेफाली की मैंने कहा सेम. कहता तूने कितने पैसे डुबोए. मैंने कहा 60-70 लाख. कहता तुझे कितने महीने हो गए उस पैसे के बारे में रिग्रेट करते हुए. मैंने कहा 3.5 महीने, 3.5-4 महीने. 1 करोड़ रुपये का नुकसान कर. तो कहता तूने कितने का नुकसान कर दिया. मैंने कहा 70 लाख का ही किया था. कह रहा नहीं 70 लाख और जो कमा सकता था उसका भी नुकसान कर दिया. अब कितने महीने और ये नुकसान करना है. कह रहे तू अगर 3-4 महीने और इस बात पे रोता रहा तो जितना पैसा तू कमा सकता था तूने उसका नुकसान और कर दिया. सही बात. एंड दैट वॉज द डे. उस दिन के बाद मैंने उस एक्सपेंडिचर को ना अपनी बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर दिया. पहले तक तो मैं इस बात पे चल रहा था कि यार इनसे पैसे वापस लेते हैं, इनसे ये करते हैं, इनसे वो करते हैं. उस दिन के बाद मैंने और शेफाली ने मुड़ के उस पैसे की तरफ कभी नहीं देखा. एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग क्रिब. हाँ, आई रिमेंबर. मतलब एक साल का कुछ पीरियड था जहाँ पे हम दिखते नहीं थे, थोड़े से we went silent. मतलब I still remember as soon as that money went away, I went silent. I was in my house depressed. क्या लोग मेरा पैसा लेके भाग गए. Were you questioning yourself? I still question my judgment कि क्या सोच के किस लोगों पे. मतलब there were 5 people I put in money उस टाइम पे, 4-5 companies. You also came in. You were starting Finet. तेरे से डील नहीं बनी मेरी. अगर फिनेट में डील बन जाती उस दिन, समझ रहा है कि उन 4 में डील बनी, दैट डिडंट वर्क आउट, फिनेट में बन जाती तो आज मेरे पास 10x रिटर्न आ चुका होता. मैंने भी 10 कंपनीज में डाले. तेरा रिटर्न मैं बाहर निकाल के दूंगा, तो टेंशन मत ले. मैं अपने हर एंजल इन्वेस्टर को ये बोलता हूँ पैसे निकाल. ऑन कैमरा दिस इज रिकॉर्डेड. गॉट इट. सही यार. नहीं मतलब मैं see Ayush, I am that kind of a person. If you have put in XYZ amount in my company, in the next 3 years I will give you 5 into XYZ through business contacts only. अरे बिल्कुल. जो क्रिब रिटर्न देगा वो तो अलग है. कल हम ही तो बात कर रहे थे ना, आप भी थे शायद कि नहीं थे, याद नहीं, बट कोई मुझे पूछ रहा था, नहीं आप भी थे साथ में, कि क्यों कर रही है, कौन पूछ रहा था. तो उसको बोला भाई इट्स एक्सेस थिंग, इट्स नॉट बट मेरे को रिटर्न से मतलब ही नहीं है. एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है. घर वाली बात हो जाती है यार. जैसे तूने मेरी कंपनी में व्हाटसोएवर अमाउंट यू पुट इन, यू हैव बिकम फैमिली टू मी. कि भाई एवरी इन्वेस्टर इज लाइक फैमिली टू मी. एंड मैं तुझे एक बात बताता हूँ ऑनेस्टली, जो ये मार्केटिंग एजेंसीज वाले हैं ना, मार्केटिंग वीडियो कम्युनिकेशन, these guys are putting in money like crazy. Angel investments ये सबसे ज्यादा कर रहे हैं because इनको बिजनेस मिल रहा है ना. मेरी कंपनी में फिनेट जैसे यू रन अ मार्केटिंग एजेंसी, जैसे 6-7 मार्केटिंग एजेंसी अलग अलग चलाते हैं उनके. 1-2 से आई हैव कनेक्टेड यू आल्सो, बिकॉज एक तो तुम लोगों के पास कैश काउज है भाई. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू रन अ एजेंसी इट्स अ कैश काउ बिजनेस. और फिर उस पैसे को कहीं तो डिप्लॉय करना है, और फिर हमारे जैसे लोगों को पकड़ ले तो जितना पैसा डालते उससे ज्यादा का तो बिजनेस निकाल के ले जाते हो.
तो मैं तो बोलूँगा 10 को 100 कर जल्दी से जल्दी. 10 को 100. Those 10 investment should be 100 investment and don't put in the company, put in the founder कि ये founder उतना पैसे निकाल के दे देगा या नहीं निकाल के. बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो नहीं, वो तो मैं मजाक में बोलते रहता हूँ, बट हाँ दैट्स अ थिंग. एक और कंपनी से हम कल बात कर रहे थे, सिमिलर एक्सपीरियंस. डिड नॉट, पता नहीं धंधा चले ना चले, बट एक फाउंडर इतना मस्त आदमी है कि पैसा डाल दो, फिर इतनी बात होती है हमारी, इतनी वैल्यू एड एक दूसरे हम करते रहते हैं. सॉरी तू मेरे को मस्त बोल रहा है ना. हाँ ऑफ कोर्स, उसमें तो चलो थैंक यू. कोई सवाल ही नहीं. मेरे को एक बार वांट टू गो बैक टू द को फाउंडर इक्वेशन एंड द क्या बोला था मैंने, टेक्नीशियन, ड्रीमर एंड ऑपरेटर, राइट? ये आपने स्टार्टिंग से कर रखा है, योर शेल के टाइम से कर रखा है. थिंक हैड 3-4 को फाउंडर्स देयर एंड देन 3 हियर. And I am of sole founder and I now value co-founders a lot even though I don't have it. वो कहते हैं ना कि जिसके पास नहीं होता मुझे बना ले, मैं अभी बन जाऊंगा. I will take a special approval from my board to be your partner. आपको अप्रूवल थोड़ी देंगे बोर्ड वाले, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए आजकल तो मैंने सुना है. अरे मैं ले लूंगा यार, मैं जो पैसा तेरे से लूंगा वो कंपनी में डाल दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सब दे देंगे. जो पैसा तेरे से लूंगा वो कंपनी में डाल दूंगा, क्रिब में. हाँ ये बोल सकते हो आप. नहीं बट कितना फ़र्क होता है. मेरे पास वो इनसाइट नहीं है कि मेरे को कमी लगती है, बिकॉज सारा बोझ एक बंदे पे आ जाता है यार. सी व्हेन यू आर रनिंग अ कंपनी ना, देयर आर गुड डेज एंड देयर आर बैड डेज. समझ रहा है? काम वाम छोड़ यार, काम वाम तो यू कैन हायर पीपल, ये वो फलाना धिमकाना. मतलब फॉर एग्जाम्पल CTO है मेरा, टेक करता है ना, ले आओ टेक पे, ले आओ बंदा सैलरी पे बहुत ज़्यादा, 3-4-5 ले आओ. बट जो बैड डेज होते हैं ना, उसमें यू नीड पीपल अराउंड यू हु आर इन्वेस्टेड इन योर सेम मिशन. मतलब जब मैं बहुत डिप्रेस होता हूँ ना लाइफ में, आई गो एंड सिट विद अर्चित, शेफाली या अभय या बाकी जो भी मेन टीम मेंबर्स हैं मेरे, समझ में आ जाता है कि यार वो दिन बन जाता है. वो बैड डेज के टाइम पे जो लोग चाहिए होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं यार. दैट इज़ वाई आई कीप को फाउंडर्स. ऑल तो काम वाम का तो है ही वो कि काम का स्ट्रेस 1/3 हो जाता है, सब चीज़ें अलग अलग बढ़ जाती हैं तुम्हारे को. जैसे आई कैन सिट हेयर टॉक टू यू, ऐसा थोड़ी है कि क्रिब ने आज काम नहीं किया. आई वॉज इन बॉम्बे फॉर अ मीटिंग, बट क्रिब में टेक वो मैनेज कर रहा है, ऑपरेटर वो मैनेज कर रहा है, सब कुछ मैनेज हो रहा है. तो देयर वर्क गेट डिवाइडेड. बट मेरे को को फाउंडर इसलिए बड़े लगते हैं यार, व्हेन एवर देयर इज अ बैड डे, आई गो एंड सिट विद देम एंड आई एम स्टिल ओके कि ठीक है यार, वी विल मेक इट. एंड इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट भी ना, लाइक टेक तो क्लियरली समझ में आता है, बट हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट? आई एम श्योर कॉन्फ्लिक्ट भी होते होंगे, या आज तक नहीं हुए? नहीं यार, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना. एंड ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि सर फोड़ने का मन करता है एक दूसरे का. क्या बात कर रहे और अभी रिसेंटली अर्चित और मैं लड़ रहे थे एक बात पे. मतलब लड़ाई नहीं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इस बात पे कि उसने लैपटॉप मंगाया कहीं से, और वो लैपटॉप रेंट पे आया और उसका रेंट बहुत ज़्यादा था. 8-9 हज़ार रुपये टाइप रेंट था, और रेंट टू ओन नहीं था. खरीद ही लेते. यही बात वो कह रहा मैंने रेंट चेक नहीं किया. मैंने उस बंदे को कॉल किया, मैंने उस लैपटॉप को, और वो लैपटॉप खुल चुका था, ब्रांड न्यू पीस आके मेरे एम्प्लॉय के पास खुल चुका था वो लैपटॉप, और वो फिर मैंने खरीद दिया फ़ोन करके. तो अर्चित के चक्कर में मुझे ज़बरदस्ती लैपटॉप खरीदना पड़ा. 2 लैपटॉप्स थे ऐसे. तो पहले मेरी उससे लड़ाई हुई इस बात पे. फिर क्या हुआ, वो लैपटॉप मैंने मंगा लिया एक ऑफिस. अब अर्चित ने एक बंदा हायर किया, और वो लैपटॉप बाई चांस मैं डिस्पैच करना भूल गया. अब 10 दिन तक वो लैपटॉप डिस्पैच नहीं हुआ, और वो 10 दिन वो जो बंदा हायर किया वो खाली बैठा हुआ है. अब वो मेरे से लड़ रहा है कि 10 दिन की सैलरी वेस्ट जा रही है टेक में. तो पहले मैं उससे लड़ा, फिर वो मेरे से लड़ा. बट सी ना, वेन एवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, तुम्हें समझ में आ जाता है तुम्हारी गलती है नहीं. जैसे उस दिन अर्चित की गलती थी, आज मेरी गलती थी. तो यू हैव टू बी मैच्योर इनफ टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स. द मेजर प्रॉब्लम हैपेंस बिटवीन पीपल इज दे डोंट एक्सेप्ट व्हाट दे डोंट नो, and they don't accept when they are wrong. Like, I don't know technology. If there's something related to technology and Archit is saying something, I have to accept that, Sunny, you don't know. Correct. ये मेरे साथ पास्ट में हुई है प्रॉब्लम. आई वर्कड विद अ को-फाउंडर जहाँ पे he is not ready to accept कि he doesn't know. हाँ, डिनायल हो जाता है. डिनायल हो जाता है ना आदमी, because see, it requires a great level of maturity to accept that you don't know. And that comes from experience and working together. Like Shefali and I, we come from the same background, same college, same company, but we are totally different people. Like, no matter you pay her 10 lakh rupees to come to the podcast, she will not come. And she's a better speaker than I am. But उसको कहते मेरे को करना ही नहीं है. तो मैं इसमें क्या बोलता हूँ, whenever there is about co-founders or any other relationship in life, there are negotiables and there are non-negotiables. You have to understand अपने non-negotiables and you have to understand अपने co-founder के non-negotiables. Like for me, money is a negotiable.
फेम एंड रिस्पेक्ट दीज आर नॉन नेगोशिएबल, कि अगर कंपनी का फेस होगा तो आई विल बी द फेस. पावर मुझे तो नहीं चाहिए कंपनी में. फॉर शेफाली फेम इज नेगोशिएबल, पावर इज नॉन नेगोशिएबल. That's a good point. समझ रहा है? तो अब मुझे पता है कि अगर बात पावर की आएगी तो मैं शेफाली को दे दूंगा. शेफाली को पता है कि अगर इंटरव्यू होगा कोई तो वो सनी का होगा. ये लोग नहीं समझ पाते यार, ये बहुत बेसिक है. I agree. और यही कॉन्सेप्ट चलता है रिलेशनशिप्स में भी, Yeah. कि मेरे लिए बिजनेस इज नॉन नेगोशिएबल, गोइंग आउट इज नेगोशिएबल. इफ आई फाइंड अ पार्टनर जिसके लिए करियर इज नेगोशिएबल एंड बाहर जाना इज नॉन नेगोशिएबल, तुझे क्या लगता है कितने दिन चलेगा रिलेशनशिप? बिल्कुल सही बात. ये नेगोशिएबल नॉन नेगोशिएबल इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप चाहिए, को फाउंडर या किसी भी तरह का, अपनी लिस्ट ऑफ नेगोशिएबल्स बनाओ, अपनी नॉन नेगोशिएबल बनाओ, सामने वाले की बना दो, मैच कर लो. वेरी गुड पॉइंट. समझ में आ जाएगा. इनफैक्ट ये बेसिक है, बोलना आसान है, बट आई लर्न दिस लिटरली 3 months ago और 4 months ago. बिकॉज मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था. मैं बैठा था एक फाउंडर के साथ ही, उनसे पूछे थे कि उनके को फाउंडर्स थे, दो को फाउंडर्स हैं. एक की स्किल है बिजनेस, एक की स्किल है क्रिएटिविटी. उन्होंने मुझे ऐसे समझाया, तब समझ में आया. उन्होंने बोला बिजनेस क्रिएटिविटी ऐसे. उसने मुझे बोला बिजनेस बिजनेस लड़ाई होगी, क्रिएटिविटी लड़ाई होगी. जो चमका मेरे को ये, जो आपने सेम चीज़ बोली एग्जैक्टली. और कहीं ना कहीं ना कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स है ना. कॉम्प्लीमेंट्री. मैं तेरे को बताता हूँ, ये ना मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे, तूने भी पढ़ा होगा. अ पेन एंड अ रिफिल, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. 2 पेन के खाली विदाउट रिफिल से नहीं लिख सकते, 2 रिफिल से नहीं लिख सकते. एक पेन का खाली वो चाहिए, अगर रिफिल चाहिए. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप रिफिल हो या पेन का खाली ढक्कन हो. लॉट ऑफ लर्निंग्स हियर. एंड आप एक्सप्रेसिव हो ना एज अ को फाउंडर, एज अ पर्सन. अगर आपको मतलब एक, अब तो चलो बहुत डीप इनटू वो रिलेशनशिप हो गया विद शेफाली. आप 4-5 साल हो गए आपको, बट नहीं, वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर इन कॉलेज इन 2015. 7 years हो गए, 8 years हो गए. बट यूजुअली क्या होता है ना, स्टार्ट के 3 month 6 महीने आप बोल ही नहीं पाते हो. आपने कुछ गलत किया, आप ऑकवर्ड हो रहे हो कि यार बोलूं नहीं. मैं बताता हूँ, ये हमने ना योरशेल में एट द एंड ऑफ द व्हेन वी सोल्ड द कंपनी, तो हमारा थोड़ा इंटरनल डिस्प्यूट हो गया था. और वो इंटरनल डिस्प्यूट क्यों हुआ था? क्योंकि 4 साल तक ना, 3 साल तक जब भी हमने ये रन किया, हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं करी खुल के, किसी ने भी. तो हम आपस में बहुत लड़ पड़े. अब इसमें मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि तुझे मेरी किसी बात का बुरा लग गया तो देयर इज अ सनी जार इन यू. तुझे बुरा लगा, तूने उसमें डाल दिया. तो फिर मैंने कुछ बोला, तूने बुरा लगा, तूने उसमें डाल दिया. एक दिन वो जार भर जाएगा, और जिस दिन वो जार फटेगा ना, वो सारी बातें जिसका बुरा लगा है एक साथ निकलेंगी, और तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी. हमने क्या चीज़ फॉलो करी एट क्रिप? जिस दिन जार में पहली चीज़ जा रही है ना, तू बाहर निकाल और मेरे सामने बोल दे. क्योंकि द टोन एट विच यू विल स्पीक एज कम्पेयर टू टोन जब 100 चीज़ उसमें जा चुकी यू विल स्पीक विल बी वेरी डिफरेंट. वो उसी दिन मैं तेरे को सॉरी बोल के एंड कर सकता हूँ डिस्कशन. जब वो 100 चीज़ें उसमें भर गई होंगी ना, तू और मैं फिर पुलिस केस कर रहे होंगे एक दूसरे पे. टीम के साथ कैसे डील करते हो? टीम के साथ भी एक्सप्रेसिव हो, टीम में कोई काम नहीं कर रहा है, हाउ डू डील विद योर टीम? यार मैं तेरे को बताता हूँ, मंत्रा क्या है? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ. एक बंदा काम नहीं कर रहा, तू 1 महीने से झेल रहा है, 2 महीने से झेल रहा है, 3 महीने झेल रहा है, तीसरे महीने क्या करेगा? फायर कर देगा ना. जब तुझे पहले महीने रियलाइज हुआ कि ये काम नहीं कर रहा, तू जाके उससे बात कर ले कि ब्रो देख ये नहीं वर्क कर रहा, ये वर्क करेगा, सुधार ले, वरना मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा. या तो वो बंदा सुधार लेगा या वो बंदा खुद छोड़ेगा. लेकिन 3 महीने तक तू उसे कुछ बोलेगा नहीं ना, और 3 महीने बाद फायर करेगा, तेरे को हेट करेगा वो. और जब तू उसे जाके फीडबैक देगा ना पहले महीने, और उसके बाद 1 महीने तक तू उसके बैठ के, तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को उसकी हेल्प करनी है टू अचीव व्हाट ही इज लूजिंग, ही विल रिस्पेक्ट यू फॉर लाइफ. छोटा सा फर्क है. एंड कल्चर, व्हाट इज क्रिब्स कल्चर? आई एम गेसिंग इट्स नॉट क्रिबिंग. मैं कल्चर कितनी बार बोल चुका हूं यार. दैट यू शुड आस्क माय टीम. सी यार, वी एट क्रिब फॉलो अ वेरी कॉलेज सोसाइटी लाइक कल्चर. यार हम बड़े चिल लोग हैं. देख, मुझे एक टारगेट से मतलब है, तेरा पर्सनल टारगेट है, तू पूरा करके दे. तू दिन में काम कर रहा है, रात को काम कर रहा है, सुबह काम कर रहा है, पार्टी कर रहा है, दारू पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, मुझे उस बात से कोई टाइमिंग नहीं है, ऑफिस नहीं आना है, कुछ भी नहीं है, कुछ कोई परमानेंट नहीं है. हम एज पर्सनली फाउंडर, मुझे बड़ा पसंद है जब लोग ऑफिस आके काम करते हैं, तो आई कीप रनिंग आफ्टर पीपल कि प्लीज़ ऑफिस आ जाओ, प्लीज़ ऑफिस आ जाओ. बट एज अ कल्चर विच शेफाली रन्स द कल्चर इन द कंपनी, इट इज़ नॉट. मुझे ये टारगेट्स हैं, ये पूरे करके दो, उसके बाद तुम जो मर्जी करो. एंड अगर सबके टारगेट्स पूरे हो, वी विल पार्टी एट द एंड ऑफ द मंथ. तो देयर फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ व्हेन सैलरीज गो आउट, वी हैव अ पार्टी एवरी मंथ, कि जिसने अचीव किया, जिसको बोनस मिला, जिसको नहीं मिला, वी सेलिब्रेट एवरीथिंग. बिकॉज यार
See, यार, if somebody is putting out their career for you, you have to be responsible to them, ना यार. You have अच्छा, to be 50 लोग की टीम है आपकी. total मिला के 52-53 types, 50 to 53. And from what I have experience of working with 20 people, is that 50 people is very difficult to manage. It Keep is a track impossible to of- manage. How does that happen? Is all the three? I'm sure tech wala banda to separate, so separate. But like you two guys are very involved. You have HRs in place. How does that? HR तो अभी relationship हायर work? हुई है 10 दिन पहले 10 कंपनी दिन में. पहले तो कैसे होता है? यार- कब करना चाहिए HR हायर? या मेरे हिसाब से तो फर्स्ट फ्यू हायरिंग शुड बी योर ओन. तो 40-50 लोगों के बाद ही HR हायर करना चाहिए. But management of them. कर सकते हो यार, एक दिन लगता है. सैलरी तो डिस्पर्स करनी है. मैनेजमेंट यार, सी HR डजंट मैनेज पीपल यार. HR हायर पीपल, उनकी सैलरी, उनकी लीव्स, ये सब ट्रैक करते हैं. लीव्स ट्रैक कौन करता है आजकल? देख, तू अगर ऐसे देखेगा 50 लोग तो बहुत बड़ा लगेगा. यहाँ 4 लोग हैं, यहाँ 4 लोग हैं, यहाँ 4 लोग हैं, यहाँ 4 लोग हैं. इन 4 लोगों पे एक बंदा है, इन 4 पे एक बंदा है, इन 4 पे एक बंदा है. इन 3 लोगों पे 2 पे 1 है, 2 पे 1 है, 2 पे 1 है. लास्ट में तो एक ही, तेरे को तो 2 ही लोग मैनेज करने ना. इफ दे डू दीज 2 people you are managing well, they will manage the 8 people well. These 8 people will manage the 16 people well, and these 16 people Correct, will manage correct. 32 people well. If you interfere in their work, पूरा मैनेजमेंट खराब हो जाएगा. अगर तू मेरे लिए काम करता है, मेरी टीम में है, और तेरी टीम में ध्रुव है फॉर एग्जाम्पल, और ध्रुव सही से काम नहीं कर रहा, और मैं जाके उसे ये बात डायरेक्टली बोल रहा हूँ, सही है. तो वो गलत है. बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर तो. मुझे तुझे बोलना है, तुझे उससे काम कराना है. हाँ, बिल्कुल सही. वो भी आपके पास आया तो आपको बोलना पड़ेगा, बॉस उससे बात करो. बॉस उससे बात करो. नो मैटर. देख, मैं फाउंडर, एज अ फाउंडर ऑफ द कंपनी, आई कैन टेक इट अप विद हिम, बट यू टेक इट अप फर्स्ट. इफ ही डजंट सॉल्व इट, आई विल सॉल्व इट फॉर यू. करेक्ट, आई एग्री. तो मैनेजमेंट इज नॉट अ रॉकेट साइंस यार. मैनेजमेंट इज बेसिक. 2 4 8 16 32 64. आपके कितने टच पॉइंट्स हैं कंपनी में अपार्ट फ्रॉम द शेफाली? शेफाली एंड अर्चित, बस. दैट्स इट. और किसी से टीम में बात ही नहीं करते हो? नहीं करता हूँ, पर काम की बात नहीं करता. डैम. एंड शेफाली इज इन टच विद लाइक 3 people. शेफाली इज इन टच विद 4 people, अर्चित इज इन टच विद 3 people. मतलब वो तो बात कर लेते हैं टीम में इंटरनली. तो मेरे टच पॉइंट्स वर्क रिलेटेड. लाइक मुझे अगर बिजनेस अपडेट चाहिए, आई डोंट आस्क द सेल्स गाय, यू आस्क शेफाली. आई आस्क शेफाली. मुझे टेक अपडेट चाहिए, आई आस्क अर्चित. बस 2 लोगों से आपका. भाई मैं बात ही नहीं करता. तो इफ आई एम इन ऑफिस, आई गो टू द मार्केटिंग. अब मार्केटिंग आई एम बिल्डिंग अपना एज अ, तो मार्केटिंग टीम इज माई थर्ड टच पॉइंट, विच इज बिल्डिंग मार्केटिंग, PR, कम्युनिकेशन. marketing head हाँ, या जो इन्वेस्टर साइड वाला है, अगर उसमें कोई आएगा तो दैट विल बी, बिकॉज वो एज द CEO ऑफ द कंपनी नहीं, वो एज सनी is leading the marketing department, but as the CEO of the company, I only have 2 touch points. I go to the sales cabin, sit there, chill with people, and उस chill करते करते अगर मुझे लग रहा है उनके पास कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, I ask शेफाली कि क्या ये प्रॉब्लम तू सॉल्व कर सकती है? कर सकती तो कर दे, नहीं कर सकती तो मेरे पास ये सोल्यूशन है. Still don't say it in the meeting. You still ask शेफाली either on the call. You have to ask शेफाली. It is शेफाली's team, bro. Otherwise loss of translation भी होगा. अरे लॉस ऑफ ट्रांसलेशन नहीं होगा. शेफाली को ऐसा लगेगा कि भाई मेरी टीम के साथ सनी जाके वो कर रहा है. यही गलती करते हैं लोग, और बहुत बार मैं भी कर देता हूँ ये गलती. फिर शेफाली आके मुझे समझाती है कि ब्रो, दिस इज हाउ इट गोज आउट. And when that is not followed is when the problem starts तो coming in. मुझे अगर लाइक फॉर एग्जांपल मुझे 20,000 बेड्स ऑनबोर्डेड चाहिए एवरी मंथ, आई गो टू शेफाली नास के इस महीने कितने हुए? 20,000 नहीं हुए. तो शेफाली, हम कैसे 20,000 कर सकते हैं, या कैसे हम 22,000 कर सकते हैं? या वो 10 लोग की टीम के सामने नहीं बोलते हो. ये 10 लोगों की टीम के सामने थोड़ी बोलना है. एंड दैट दोज 10 people शुड हैव अ फियर ना कि फाइनली अपडेट यहाँ से आएगा. अगर तुम ही सब कुछ बोलने लगोगे तो फिर तुम्हारा भी तो डर खत्म हो जाएगा. शेफाली का वो कम हो जाएगा. शेफाली का खत्म हो जाएगा ना. बिल्कुल. इफ यू आर गोइंग टू टॉक टू पीपल डायरेक्टली, तो शेफाली का रोल खत्म हो रहा है कंपनी में. तुम्हें वो करना है तो वो कर लो. फिर को फाउंडर डिस्प्यूट हो जाएगा. फिर शी विल स्टॉप वर्किंग एंड देन इट लीड्स टू अ डिस्प्यूट. And how do you handle inorganic growth within the company? For example, hiring somebody and putting them above people who have been working in the company for 2-3 years, which creates a little bit of friction. It even if you don't bring in ऊपर लेवल पे, if you bring in the same level, still there is friction. Correct. मेरा बहुत सिंपल सा मानना है, अगर कोई बंदा हायर होगा पहले 1 हफ्ते, तुम्हें कोई काम नहीं करना. तुम सिर्फ हर बंदे से बात करोगे. What they think about the company, what is their role, what is your role, how can you be friends. और कंपनी में हर बंदे को समझाया हुआ है कि कोई भी नया बंदा आया और तुमने उसको साइड लाइन किया तो गलत बात है. मतलब अगर HR आई है कंपनी में, तो डे 1 पे शी हैड अ कॉल विद शेफाली, डे 2 पे शी हैड अ कॉल विद मी, डे 3 पे शी हैड अ कॉल विद अर्चित, देन अदर पर पीपल, ऐसे कि सबसे मिल तो लो एक बार.
एंड तुम्हें इस एक हफ्ते में हम वी आर नॉट रिव्यूइंग योर परफॉर्मेंस, वी आर रिव्यूइंग कि तुम रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हो. और अगर तुम ऐसा बंदा उनके लेवल पे ला रहे हो या उनसे ऊपर लेवल पे ला रहे हो जो उनको ये नहीं समझा सकता कि आई एम यूजफुल टू यू गाइज, देन यू आर हायरिंग द रॉन्ग पर्सन. Like for example, if I'm bringing somebody on above your level and that person is not able to build a relationship in 1 week with you, he can tell you something which you can learn from him, then he's the wrong hire, no? Correct. And in a startup, not everybody now, but like 50 लोगों तो फिर भी specific I'm sure होंगे, but like to certain extent everybody does everything, right? सबको सब काम करना ही पड़ता है, उसका रोल भले ही ये हो, उसका KPI ये हो, but उसके आसपास I'm sure वो 2-3 काम और करते हैं. अब ये जब होता है ना, तब थोड़ा ओवरलैप ऑफ वर्क होना शुरू हो जाता है कि सेल्स वाला बंदा जो नॉन सेल्स एस्पेक्ट कर रहा है एंड मार्केटिंग वाला बंदा जो नॉन मार्केटिंग एस्पेक्ट कर रहा है, समटाइम्स देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द टू एंड दैट क्रिएट्स ब्लेम गेम और दैट कैन क्रिएट इशूज विद इन द कंपनी. की इसको बोला था, इसने बोला था, ये मुझे ऑर्डर को दे रहा है, वो मुझे ऑर्डर को दे रहा है, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग हैपन. हैज दैट हैपेंड विद यू? आई एम श्योर दैट हैज हैपेंड, बट हाउ डू यू डील विद इट? ये लास्ट कंपनी में ज़रूर होता था, इसमें नहीं होता. इसमें एवरीबडीज KPI परफॉर्मेंस ट्रैक सब एवरीथिंग इज़ वेरी डिफाइंड, ऑल एंड शीट. देख जो टेक है वो तो अर्चित इज सच अ गुड मैनेजर, मतलब इट रन्स ऑन स्प्रिंट्स कि इस वीक की ये स्प्रिंट है, ये बंदा करेगा, स्पिल ओवर हुआ तो ये बंदा हेल्प करेगा, कंप्लीट होगी स्प्रिंट. इट कंप्लीटली रन्स ऑन स्प्रिंट. मतलब मुझे तो समझ में भी नहीं आता, वो ऐसे पूरा चार्ट पे स्प्रिंट पे चलता है. एंड शेफाली यूजेस लीनियर. लीनियर इज अ टूल जिसमें हर बंदे की की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फॉर एग्जाम्पल तेरी इस महीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंदर 10 टास्क है, लाइक असाना, पता नहीं असाना, उस 10 टास्क का कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है. तो सब अपने टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है यार. मतलब मेरा मानना ये है कि अगर तुम्हारी 5 लोगों की कंपनी है ना, कीप इट क्लियर. क्योंकि अगर तुम्हें उस 5 लोगों की कंपनी को 50 लोगों की कंपनी करना है, 500 लोगों की करना है, तो डे 1 से क्लियर होना चाहिए यार कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा. लाइक अब मैं फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू कि मेरे 2 ही टच पॉइंट है कंपनी में. आई केम टू बॉम्बे फॉर मीटिंग अ क्लाइंट. क्यों? क्योंकि मुझे पता था वो क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे पास रिक्वेस्ट आई टीम से कि इस बंदे से मिल के आओ, ये बहुत बड़ा ऑपरेटर है. आई मेट सेल्स वाला बंदा ऑल्सो. कहते हैं अब करंटली इन बॉम्बे आई एम द सेल्स गाय ऑफ द कंपनी. तो यू हैव टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ कि भाई मेरा ये रोल है, लेकिन अगर इस डिपार्टमेंट को मेरी मदद चाहिए तो मैं जाके कराऊंगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट में सेल्स की रहेगी. वो आई केम एज अ सेल्स गाय इन द कंपनी, बट लास्ट में सेल्स हेड ही रिस्पॉन्सिबल होगा कि बंदा क्यों नहीं क्लोज हुआ. एंड यू आर द CEO. Yeah, I'm the CEO. Shefali is COO. COO and CPO. CPO, product. Chief Product Officer. What is your KPI in the company? मेरी KPI in the company that company never dries out of funds in terms of revenue, in terms of investments. Company never dries out of resources. कि पैसा है पर resources नहीं है. These are and there is harmony in the company. लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं. And now the marketing aspect of it. Now the marketing. I'm leading and the Shefali is responsible to building the product roadmap of it. And product roadmap हो गया, operations हो गया, HR. भाई शेफाली सब कुछ करती है यार. मतलब यू आर सेइंग ना कि co-founder चाहिए. कभी शेफाली के साथ बैठ के 1 घंटा डिस्कशन करियो. She can solve your 10 problems in life. मतलब you are that soft skill guy ना. उसके साथ बैठ के 1 घंटा बोलियो शेफाली मुझे 1 घंटा दो, मैं आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा. Throw problem statements at her and see how she solves it. nice. Got it. And and you should be so curious, favorable. कहते हैं ना, you should be so fond of your co-founders. Like तू मेरे से शेफाली के बारे में बात करे, अर्चित के बारे में बात करे, I'm happy on what they do. It's very rare to find. Because people are competing with each other ना. उन्हें पता ही नहीं है किसको क्या चाहिए. अब तो शेफाली से बात करेगी कि सनी क्या करता है, उससे बात सुनियो इस बारे में. सब वही करता है. अरे सब वही करता है. वो ऐसे टाइम पे पैसा रेस करके लाया कंपनी में जब कोई नहीं रेस कर पा रहा मार्केट में. वैसी बातें करती है. Because we are fond of each other. कभी अर्चित से पूछो यार, अर्चित doesn't know कि हम पैसा कैसे बनाएंगे कंपनी में. Still he has left his करोड़ों का पैकेज. एक दिन मेरे को आके बता क्या बोलता, कहता यार सनी यार देख मेरा ना 80 लाख का पैकेज था और अभी मैं 2 साल और काम करता तो मेरा 1.2-1.25 टाइप्स हो जाता. मैंने 80% टाइप कट ले रखा है यहाँ पे. मुझे ये तो समझा दे पैसा कैसे बनाएंगे हम. आफ्टर वर्किंग 1.7-1.8 ईयर्स इन द कंपनी, मतलब अराउंड 20 महीने बाद वो मेरे से आगे बंदा ये पूछता कि बता तो दे पैसा कैसे बनाएंगे. मतलब 20 महीने तक उसने ये भी नहीं सोचा पैसा कैसे बनाएंगे, क्योंकि उसे पता है अगर सनी शेफाली बैठे हैं तो पैसा बना लेगी कंपनी. डीप इनसाइट्स. मैंने बीच में अभी लास्ट 10-15-20 मिनट्स तो बेसिकली मैंने अपना वो कोर्स कर लिया कि मेरे को क्या चेंजेस करना है कंपनी में. बट इट्स वेरी वैल्यूबल. आई एम श्योर आपको पता लग रहा हो आप जो बोल रहे हो. हाँ
these are like people, if they really listen properly and implement it. प्रॉब्लम इज पीपल डोंट लिसन ना. तू लिसन कर जाएगा, तू अपना रेवेन्यू 20% बढ़ा जाएगा, मैनेजमेंट 20% बढ़ा जाएगा, तू स्मार्ट है. बाकी लोग जो सुन रहे हैं वो सुनेंगे, बढ़िया करेंगे, 10 मिनट बाद गायब हो जाएंगे, नेटफ्लिक्स देखने बैठ जाएंगे या पूरा ही नहीं देखेंगे. द रीजन यू एंड आई आर डूइंग दिस इज इवन इफ आई एंड अप इंस्पायरिंग वन पर्सन, आई एम हैप्पी. Correct, I agree. That one will lead to two, two will lead to three. Yeah, whenever I do something of this sort, मैं कहता हूँ अगर एक बंदा भी मेरी बात सुन रहा है ना, यहाँ पे तू जैसे मेरी बात सुन रहा है, मुझे समझ में आ रहा है बात, आई एम हैप्पी. इवन इफ दिस हैज 0 views, आई एम हैप्पी अबाउट इट. Thanks for doing this, bro. काफी Thank you so much for having me. Thank you so much for कहते ना hosting me at the party yesterday. I met so many interesting creators, so many interesting people. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है यार बड़ा फन है यार ये सब. अरे नहीं, मज़ा तो बहुत आता है. ये हमारे पार्टनर्स है बॉम्बे स्वीट शॉप. अच्छा, आपके लिए. थैंक यू सर.